ठीक है, तो एज ए सेड अर्लियर विल टेक अप प्रॉब्लम्स। पहले इलास्टिसिटी पे लेते हैं, तो आई होप once again पढ़ रहे होगे। तो द फर्स्ट प्रॉब्लम इज समॉट ऑफ दिस टाइप, शेयर पे लेते हैं, ठीक है। छोटा है या बड़ा है? बड़ा प्रॉब्लम, मतलब बड़ा प्रॉब्लम मतलब उतनी जगह में नहीं भी हो सकता, मे बी नॉट, ठीक है। अब क्योंकि इलास्टिक के ऊपर अभी बैक टू बैक 2-3 लेंगे, अलग जगह पे करो, ठीक है। तो एक कॉमन प्रॉब्लम होता है शेयर का, ठीक है। तो ऑब्वियसली इट्स सबसेट ऑफ अ मच लार्जर प्रॉब्लम, ठीक है। ये वाला प्रॉब्लम कि देयर इज अ वॉल, साइमल्टेनियसली कॉपी करते रहना, ठीक है। वॉल है, दीवार, ठीक है, एंड यू हैव अ rod protruding from the wall, there is a uniform rod of mass m length L, यूनिफॉर्म लेंथ एल नॉट कर देता है, मतलब नेचुरल लेंथ एल नॉट है, यूनिफॉर्म रॉड प्रोट्रूडिंग फ्रॉम वॉल। तो बेसिकली जैसे होता है कि कंस्ट्रक्शन के जब हो रहा है, वो कुछ कुछ सरिया टीएमटी बार विराट कोहली बाहर निकले रहते हैं वो लोग, ठीक है। तो वही एक रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास एम लेंथ एल नॉट प्रोट्रूडिंग फ्रॉम द वॉल, एंड ऑब्वियसली ग्रेविटी इज एक्टिंग, ठीक है, ग्रेविटी प्रेजेंट है वेरी मच, एंड तुमको बता दिया गया, ठीक है, तुमको बता दिया गया कि इसका जो मटेरियल है इट हैज अ shear modulus of elasticity eta, eta से हम डिनोट करते थे, सम बुक्स में यूज g, बोले थे बहुत डिफरेंट वेरिएबल्स यूज होता है, ठीक है। सो eta द shear modulus of the material, shear modulus, it's an inherent property of the material, ठीक है। तो shear modulus of the material is known to us, ये पता है। तो m l नॉट eta these are known to us, ठीक है। अब क्वेश्चन में बता दिया गया है कि बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, बिकॉज ऑफ इट्स ओन वेट, क्या होता है, द रॉड सैग्स, तो सैग कर जाता है, साग साग सैग्स लाइक दिस, यू नो, बेंड कर जाता है। हाँ, मैंने जो एग्जांपल दिया था, ठीक है, आज जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा था, हाँ, तो रॉड ऐसे सैग कर जा रहा है, आपको क्वेश्चन बोला हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये पार्ट भी ऐड कर देते, ड्यू टू इट्स वेट, बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कारण रॉड बेंड्स एज शो, बढ़िया, ठीक है। किसी का डिवाइस कुछ ऑन है या साइलेंट करनी है तो कर लेना चचा, ठीक है, ओके, वो हैक कर जाएगा वैसे, ठीक है। तुमको एज्यूम करके चलना है कि जब ये सैग कर रहा है, ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन में बोला नहीं रहता, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, मैं यहीं पे बता देता हूँ। जब ये सैग कर रहा है, जब ये इसका शेप ऐसे चेंज हो रहा है, व्हाट इज बेसिकली हैपनिंग इज दैट कोई भी एलिमेंट तुम देखो तो वो बेसिकली साइड में जाकर थोड़ा डिफॉर्म भी हो रहा है, ठीक है। अच्छे से सुनिएगा ये बात सब लोग, अगर आप किसी भी एक एलिमेंट को देखो, ठीक है, किसी भी एक एलिमेंट को देखो, ही इज अंडरगोइंग टू थिंग्स, उस एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, डिफॉर्मेशन भी हो रहा है। वो एलिमेंट अगर सिर्फ डिस्प्लेसमेंट करता तो ऐसा दिखता, समझ रहे हो बात, एक एलिमेंट को अगर मैं सिर्फ डिस्प्लेस करता हवा में, सिर्फ बेसिक डिस्प्लेसमेंट, तो ऐसा दिखता, लेकिन फाइनली क्या हो रहा है, डिफॉर्मेशन भी। तो फॉर एवरी एलिमेंट विद इन द रॉड देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट एंड डिफॉर्मेशन, elasticity deals mainly with deformation aspect, ठीक है। तो मेन चीज यहां पे है कि आपको ये बता दिया गया, आपको ये समझ भी लेना। अब तुमको बोला है कि तुमको ये टोटल वैल्यू, टोटल सैग निकालना है, ठीक है। ये इसको बी बोलते हैं, फाइंड टोटल सैग, ठीक है। टोटल सैग मतलब ये एंड पॉइंट का जो सैग, ठीक है। एवरी पॉइंट इज सैग्ड बाय अ डिफरेंट अमाउंट, राइट, ठीक है। जो एकदम वॉल पे है वो तो सैग किया नहीं है, तो एवरी पॉइंट इज सैग डाउन बाय अ डिफरेंट अमाउंट, हमको फाइनल पॉइंट का सैग निकालना है, वो बी। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे मूवमेंट तो नहीं है थ्रू ये,
अच्छा ये जो फाइनली येलो ब्लू में जो दिखाया है वो कौन सा स्टेट है? फाइनल इक्विलिब्रियम डिफॉर्मेशन। वहां पे तो फिर कोई मोशन इन्वॉल्व नहीं है ना, ठीक है, तो उसमें कोई चाप नहीं हो, उसमें रेफरेंस फ्रेम नहीं चेंज करना। क्लियर है? ठीक है। एक्चुअली शेयर पे कुछ प्रॉब्लम लेना था, ठीक है, तो मेरे दिमाग में आया कि यही ले लेते तुम लोग, क्योंकि एक्चुअली शेयर पे और भी कुछ जो प्रॉब्लम होता है वो सब एकदम क्या बोलूं, फॉर्मूला पुट कर, तो वो क्या ही कराओ, ठीक है, व्यू ब्लॉक दिया रहेगा, फोर्स दिया रहेगा, सब दिया रहेगा, फॉर्मूला पुट करो, ठीक है, तो वो नहीं दिखा रहे, ठीक है ना। मतलब जैसे एफ बाई ए इक्वल्स टू जो हमने पढ़े थे ना शेयर में, टेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया इक्वल्स टू ईटा डेल अपॉन एल। होपफुली याद होगा डेल एल क्या था? डेल एल था कि भाई ये कितना जाता है, राइट, वो सब, ये वाला डेल एल अपॉन एल वो सब याद है होपफुली, ठीक है। तो बात वही है कि देयर आर सम प्रॉब्लम्स बेस्ड डायरेक्टली ऑन दैट, ठीक है, तो वो मैं नहीं दिखा रहा हूँ, बुक में देखना एक बार, ठीक है, ये थोड़ा वियर्ड एप्लीकेशन है लेकिन अच्छा है, ठीक है, इसलिए मैं ये ले रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद भी अगर किसी को लगा कि सर दिक्कत हो रहा है तो पूछना, ठीक है, दिक्कत नहीं होगा अगर बेसिक अगर चीज पता है तो। हाँ रितम बोलो। ना 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 ना, अरे सर ये बात है, चलो अच्छा चीज पूछ ली, भले तुम्हारा थोड़ा बच्चों वाला डाउट है लेकिन बहुत सही डाउट है। किसी ने पूछा कि सर ये जो बी है ना, बी, सर ये एल नॉट टैन थीटा नहीं लिख सकता? किसी ने क्यों, रीतम ने पूछा, ठीक है, एग्जैक्टली, हम लोग टैन थीटा वाला एक्सप्रेशन फॉर रिलेटिंग द डिफॉर्मेशन, कॉपी मत करना बस समझो, थीटा के टर्म्स में ये डिफॉर्मेशन और ये रिलेट होता है, ठीक है, फॉर यूनिफॉर्म केसेस, यूनिफॉर्म केसेस एज इन मैंने बताया था, मैंने एक ऑलरेडी प्रॉब्लम लिया था वो लॉन्गिट्यूडनल डिफॉर्मेशन का, मैंने बोला था कि स्ट्रेस, स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल हो या शियर, स्ट्रेस अगर बॉडी में हर क्रॉस सेक्शन पे यूनिफॉर्म है देन स्ट्रेन कैन ऑलवेज बी रिटन एज डेल एल अपॉन एल, नहीं तो आपको क्या करना पड़ता है, डेरिवेटिव। एक प्रॉब्लम ले लिया था ऑलरेडी इसके ऊपर, ये प्रॉब्लम उसी टाइप का है। यहाँ पे जो ये बेंडिंग हो रहा है, ये बेंडिंग सबने आई गेस सबने कर्व ही ड्रॉ किया, ठीक है, ये बेंडिंग ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे नहीं हुआ बेंडिंग, ठीक है, तो ऐसा रहता तो हाँ तुमने रीतम ने तुमने जो बोला वो कर सकते थे हम लोग, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रेस है वही हम लोग का पहला पार्ट होगा, इनफैक्ट क्वेश्चन का सब पार्ट होगा। स्ट्रेस हम लोग जो देखेंगे दैट वोंट बी अ लाइक यूनिफॉर्म स्ट्रेस, इट विल बी अ फंक्शन ऑफ लेंथ, ठीक है, तो इसलिए सिंस इट्स अ कर्व आई कैन नॉट डायरेक्टली अप्लाई द फॉर्मूला कि tan थीटा इक्वल्स टू ये करके हम लोग निकाल, ठीक है, नहीं कर पाएंगे। क्लियर बात? ठीक, हाँ मतलब ये जानना भी जरूरी है कि भाई कोई फॉर्मूला क्यों नहीं एप्लीकेबल, ठीक है। तो हम प्रॉब्लम का सबसे पहला पार्ट करते हैं अभी, अब मेरे मन मुताबिक, ठीक है, ये मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, मैं बोलता हूँ सर ये पॉइंट तो फिक्स्ड है ना, दिस एंड ए, इसको ओरिजिन ले लो 0,0, ठीक है, ये मैं अब आंसर में जा रहा है, ठीक है, इधर मैं एक्स एक्सिस ले रहा हूँ, नीचे में आपको वाई एक्सिस, समझ में आ गया, वो ओरिजिन ए पॉइंट, एक्स एक्सिस नाउ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वाई एक्सिस वर्टिकली डाउन, ठीक है। अपन लोग बोलते हैं कि सर पहला काम है, सबसे पहला जिंदगी का पर्पस है आपका, ठीक है, कैलकुलेट द स्ट्रेस एट ए डिस्टेंस एक्स, ठीक है, ओके, ये लेट्स से डिस्टेंस एक्स है, ठीक है, एक्स इज सम आर्बिट्री लोकेशन, ठीक है, तो वो क्रॉस सेक्शन जब यहाँ पे पहुंचेगा इस इक्विलिब्रियम स्टेट में यहाँ पे, तो यू नीड टू फर्स्ट कैलकुलेट द सिग्मा एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, सिग्मा क्या है, शेयर स्ट्रेस, यहाँ द शेयर स्ट्रेस एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। हाँ शेयर के लिए एरिया लगेगा तो वो डेटा में दिया रहेगा, ऐड कर लेना ऊपर में चचा, ठीक है, कहीं पे ऐड कर लेना, यहाँ पे ए नॉट लिख देता हूँ, ए नॉट इज अ क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, जो ब्लू एक करके ड्रॉ करने ट्राई किया, ठीक है, बीच में क्रॉस सेक्शन, ठीक है, तो पहले स्ट्रेस निकालते हैं, हर बार देखे होगे, हर बार पार्ट क्या है, मैंने इलास्टिसिटी में भी कर क्या रहे हो, वही फ्री बॉडी डायग्राम, न्यूटन्स लॉज, देन स्ट्रेस स्ट्रेन हुक्स लॉ, ठीक है, ये सब करना पड़ता है, मैंने एल्गोरिथम एक ही तरह का है, तो एक एक करके बच्चों की तरह स्टार्ट करते हैं। हम बोलते हैं सर ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन, इसका सबसे पहले एफबीडी करते हैं, इस पोर्शन का फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है, ये ब्लू वाला है फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेट, तो फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेट में इस पोर्शन का फ्री बॉडी डायग्राम करो, ठीक है, मतलब ये लेंथ कौन सा, मतलब ये हॉरिजॉन्टल लेंथ इज एल माइनस एक्स, एल नॉट माइनस एक्स, ठीक है, तो घबराने का नहीं, एकदम बेसिक है, कुछ मैंने बेसिक न्यूटन लॉ अगर कोई फॉलो कर पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है जिंदगी में, ठीक है, ये ज्यादा इफेक्ट हो गया छोड़, यहाँ पे ना यही होता है, कुछ बोलने ना और 4-5 चीज दिमाग में आने लगता है, क्या
लेंथ हाँ मैं बताने जा रहा हूँ वही चीज। सर आपको क्या दिमाग में आ रहा है? बोलिए ना। बोलेंगे पहले बोल लो। ऐसे बोल। लास्ट में याद करवा दीजिए। अरे मैंने बहुत ज्यादा बाहर निकलने लगता है ना, फिर सोचते नहीं वापस आ। ठीक है। तो मुझे वो ये पार्ट इसका फ्री वर्ड डायग्राम कर रहा है, ठीक है, जो डिफॉर्म कर चुका है इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम पे तो ये बोलने की जरूरत नहीं है, नेट फोर्स विल बी जीरो। फटाफट फ्री वर्ड डायग्राम कर देते हैं। सर इसका अपना वेट होगा कुछ mg, ठीक है। इतने दिनों में आई गेस सबको आदत हो चुका है, बट स्टिल पूछना इंपॉर्टेंट है। देखो जाती, हाउ टू राइट इट्स मास, m को कैसे लिखेंगे, मैं कैन आई यूज सम आइडिया। मुझे डेटा में टोटल मास दिया हुआ है, टोटल लेंथ दिया हुआ है, तो हाउ टू राइट द मास ऑफ दिस पोर्शन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा, हम क्या आइडिया यूज करेंगे, कुछ भी बता दो। हाँ बोलो। हाँ ठीक ही बोलছি हो তো ওইটা তো প্রোডাক্ট শেষ কর, মানে আইডিয়া মানে কনসেপ্ট বলতে মানে কি আইডিয়াটা কি ইউজ করছিস। फिर टोटल मास में टोटल लेंथ से क्या मिलता है, डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी। बड़े हो चुके यार, 11 का टेक्निकल टर्म्स यूज किया करो, ठीक है। सो वेल यू कैन यूज यूनिटरी मेथड, बोलते थे सर यूनिफॉर्म रॉड, उसमें आप ये सब यूज कर सकते हो। मैं फटाफट करता हूँ, बहुत बार रिपीट हुआ है। टोटल मास बाय टोटल लेंथ इनटू इस पार्ट का लेंथ। सिंपल बात है, इस रीजन में जितना मास है पहले भी वो मास सेम रहेगा, क्योंकि हम क्या उस समय बोले, हर एक एलिमेंट क्या कर रहा है, बस डिस्प्लेस किया, ठीक है ना, डिस्प्लेस किया। ओके ओके, तो हर एक एलिमेंट डिस्प्लेस किया, तो यहाँ का एलिमेंट इधर, यहाँ का एलिमेंट इधर, यहाँ का एलिमेंट इधर, तो उस लॉजिक से मैं बोल सकता हूँ इस रीजन में जो पहले मास था अभी भी मास क्या है, सेम है, बस हर एक एलिमेंट अपनी जगह पे डिफॉर्म भी किया, ठीक है, इसलिए शेप चेंज हुआ, ठीक है। तो बात है कि उस पार्ट का लेंथ, इतने पार्ट का लेंथ कितना होगा, L0 माइनस एक्स, तो m बाई L0 इंटू L0 माइनस एक्स, बेसिक यूनिटरी मेथड। फटाफट मैं जंप कर रहा हूँ, ठीक है, यू शुड हैव प्रैक्टिस बाय नाउ। तो ये हो गया स्मॉल m का एक्सप्रेशन व्हिच इज द मास ऑफ दिस पोर्शन इनटू g, ठीक है। तो इस पोर्शन पे नेट फोर्स नीचे की तरफ ये है, ग्रेविटेशनल फोर्स, नेट नहीं ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको बैलेंस कौन कर सकता है, इधर में तो कोई चचा है नहीं इधर बैलेंस करने के लिए, एक ही बैलेंस कर सकता है इधर वाला एलिमेंट, जो रॉड का लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन है वो इसको यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स देगा। तो जो हम बोल रहे थे कि भाई इसको दूसरा फोर्स इस रीजन से मिल सकता है, दिस रीजन राइट, ठीक है, यहाँ पे इस रीजन से मिल सकता है, ठीक है। तो न्यूटन लॉ बोलता है कि भाई भले तुमको देख के लग रहा है कांटेक्ट इधर की तरफ है, मतलब बॉडी इज हेयर, ठीक है, तो कांटेक्ट फोर्स इधर नहीं दिखा देने का, न्यूटन्स लॉ यूज करने का, क्योंकि न्यूटन्स लॉ माई बाप। तो न्यूटन्स लॉ बोलता है भाई इस पे नेट फोर्स जीरो होना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि दैट पार्ट इज एट रेस्ट, ठीक है। mg इधर है तो यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स कैसे होगा, लाइक दिस। तुमको भले ही कितना वियर्ड लगता हो, किसी को ऐसा वियर्ड लगेगा सर ऊपर दिखे रॉड है तो ई दिखे दाव उचित ना है, क्रॉस सेक्शन है, किंतु न्यूटन लॉ तो ये बोल रहा है ना, तो न्यूटन लॉ जो बोल रहा है सही बोल रहा है। डिटेल्स में एनालाइज करेंगे तो विल टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है, कि ऐसा कैसे हो सकता है, वी कैन टॉक अबाउट इट, बट न्यूटन लॉ ये बोल रहा है तो लाइक एट द सरफेस आप ये मान लो कि हाँ ऐसा होगा ही। तो न्यूटन लॉ अगर होल्ड करना इक्विलिब्रियम में, तो इस पर्टिकुलर फोर्स को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट फोर्स होगा इट हैज टू बी वर्टिकली अप। अगर ये कॉन्टैक्ट फोर्स वर्टिकली अप रहा, ठीक है, दैट मींस इट इज टैंजेंशियल टू दिस क्रॉस सेक्शन। यहाँ पे क्रॉस सेक्शन ए नॉट मतलब क्या, उधर वाला ये वाला दिख रहा है ना छोटा छोटा पोर्शन, वो क्रॉस सेक्शन, तो उस क्रॉस सेक्शन एरिया के टेंजेंशियल है बोल सकते हैं। सो ये फोर्स, ये कॉन्टैक्ट फोर्स, ये इट्स अ इंटरनल फोर्स बोल सकते हैं, इट्स अ इंटरनल कॉन्टैक्ट फोर्स। हाँ बोलो। স্যার বলছি যে রডটা যখন নিচের দিকে মানে বেরিয়ে যাচ্ছে তখন ওই সেম রডটার সাথে লেন্সটা কি করে এক থাকছে, ऐसे ऐसे दिखा रहे हैं हम लोग, ये पकड़ के चल रहे हैं। उस समय मैं वही बोला, अच्छा कि पूछ लिए, चलो और एक बार बता देता हूँ। इतना ज़्यादा कौन लेने को बोलता, ठीक है, 1 2 3 कम लेते हैं, 1 2 3 4 4, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं बताओ तो, इसको अपनी जगह पे रख के इसको डिफॉर्म कर रहे हैं बस, इसको अपनी जगह पे रख के इसको डिफॉर्म कर रहे हैं बस, इसको अपनी जगह पे रख के, समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम, ठीक है। हम बस बोल रहे हैं जैसे पहले दिन ये हुआ था, डेंसिटी और वॉल्यूम कंजर्व करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने बोला ना वो जैसे पॉइजन रेशियो के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जहाँ पे वो रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं, लेकिन ये जनरली नहीं पकड़ेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग जब ये एग्जांपल लेते थे हम लोग ऐसे डायग्राम करते थे, याद है, ठीक है, डिफॉर्मेशन स्मॉल है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब ये इधर गया है तो हम लोग हाइट छोटा कर लें, वो हम लोग कांस्टेंट मान लेंगे, ठीक है। जैसे कि लॉन्गिट्यूडनल डिफॉर्मेशन लेंथ चेंज करता है लेकिन एरिया वाला फैक्टर हम लोग सेम मान लेते हैं,
आइडियल केसेस है ये सब, ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में होगा, लेकिन यहाँ पे इसलिए मैं बोला स्टार्टिंग में डायग्राम में वो दिया हुआ है तुमको ऑलरेडी, ठीक है। तुम बस सोचो कि हर एक एलिमेंट साइड में हटा है तो अपनी जगह पे, ठीक है। तो ये तुम जो आर्क लेंथ मेजर करोगे दैट विल बी डेफिनेटली लार्जर देन द हॉरिजॉन्टल लेंथ, डेफिनेटली होगा, ठीक है, लेकिन उससे कुछ चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। वो मतलब हो सकता है अंदर में डेंसिटी एडजस्ट करके वॉल्यूम चेंजेस हुआ है, लेकिन मास तो उस रीजन में सेम रहेगा, ये और चल रहा है, ठीक है। जैसे कि मतलब लास्ट जो प्रॉब्लम था उसके साथ एकदम कोरिलेट करो, वो जो एमनी रॉड टच एमनी रॉड टच ভলিউম তো অবভিয়াসলি চেঞ্জ হয়েছে, যখন আমি দেখেছিলাম মনে আছে একটা ছোট এলিমেंट এমনি করে বড় হয়ে যাচ্ছে, उस एलिमेंट का भी तो वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है, ठीक है, पूरे रॉड का ही वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ठीक है। लेकिन वही बात है, हम लोग मान के चलेंगे कि वो उस रीजन में जो मास है वो इस रीजन में भी मास तो सेम ही है, ठीक है। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पे लॉजिक लगा रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, उस तरह से ड्रॉ करके क्लियर कर लेना, क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग एक इंटरनल कॉन्टैक्ट फोर्स दिख गया विच इज टेंजेंशियल टू दिस क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली तुमको यहाँ पे एक शेयर फोर्स दिखने लगा, शेयर स्ट्रेस दिखने लगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली तुम यहाँ पे बोलोगे सर देयरफॉर द शेयर स्ट्रेस और नेट फोर्स जीरो के लिए दिस विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू mg। तो उतना आप स्टेप जंप कर देता हूँ डायरेक्टली, तो इट विल बी mg बाय एरिया, मतलब m बाई एल नॉट माइनस एक्स इंटू जी बाई एरिया। डायरेक्टली स्टेप जंप कर लिया, ठीक है ना। आई वाज प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, शेयर स्ट्रेस दिस मच, यप। तो यहाँ पे आप नोटिस करते हो कि शेयर स्ट्रेस इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। दैट टेल्स अस कि स्ट्रेन कैन नॉट बी रिटन एज डेल एल अपॉन एल, आप नहीं लिख सकते, ठीक है। लास्ट क्लास प्रॉब्लम में कोई बताया था कि स्ट्रेस अगर वेरिएबल है तो स्ट्रेन के लिए आप डेल अपॉन एल नहीं लिख सकते, आपको एलिमेंट लिख के लिए करना पड़ेगा, यू हैव टू अप्लाई द कांसेप्ट कि फ्रैक्शनल चेंज इन बट फॉर एन एलिमेंट, ठीक है। तो एलिमेंट है, ठीक है। तो लास्ट दिन की तरफ फिर से हम लोग बोलेंगे सर एक्स लेंथ पे एक छोटा सा एलिमेंट लेने वाले हैं, तो भाई हम क्वेश्चन वाला पार्ट मिटा देते हैं, इट्स नो मोर नेसेसरी। आप लोग इसके नीचे कॉपी करते रहना, मैं वहीं साइड में करता हूँ, ठीक है। अब मैं वही सोच रहा हूँ सेम डायग्राम में करूँ कि मैं सेम डायग्राम में करता हूँ, आप लोग पहले देख लो, फिर मन किया कि अलग एक जगह करना है तो करना। तो सुनिए, अगेन फिर से बोलता अगर मन किया अलग डायग्राम करने का तो कर लेना, हाँ। मैं x के तुरंत बाद एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूँ एज यूजुअल, बचपन से बोले जाए dx एलिमेंट्री एलिमेंट, मैंने एलिमेंट्री एलिमेंट इनफाइनिटेसिमली स्मॉल एलिमेंट, dx क्या किया है, डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज डिफॉर्मेशन, ठीक है। अब इस डायग्राम में दिखा दिया, अब मैं इस साइड में फोकस करता हूँ। इलास्टिसिटी डज नॉट डील विद डिस्प्लेसमेंट, वो तो ओवरऑल बॉडी का हुआ, इलास्टिसिटी डील्स विद डिफॉर्मेशन। तो स्ट्रेस स्ट्रेन हुक्स लॉ जो भी अप्लाई करने वाले हो डिफॉर्मेशन एस्पेक्ट के लिए। तो एक्चुअली ऐसा अगर एक एलिमेंट, इस एलिमेंट को मैं मैग्नीफाई कर रहा हूं यहाँ पे, हाँ सुनिए जरा, सुन लो पहले, फिर आप बिंदास कॉपी करना, कोई टेंशन नहीं है। इस ए नॉट पे टेंजेंशियल फोर्स ऊपर की तरफ काम कर रहा है, ये dx उसका मैं उसका नेचुरल साइज है एलिमेंट का। एलिमेंट ये जो नया सिचुएशन है, दिस न्यू सिचुएशन, उसको वो डायग्राम अगर मैं यहीं पे करूं तो कैसा दिखेगा, हाँ वो ft ये वाला, ठीक है, एलिमेंट पे दिखा रहा, मैंने x के बाद ही ना लिया है, तो मतलब तुम बोल सकते हो यहाँ पे ये चीज समझ रहे हो, मैंने पहले पूरे बॉडी के लिए किया, अब मैं वहां पे एक छोटे से एलिमेंट के लिए दिखा रहा हूँ ft, तो वही उसके तो सरफेस तो काम करेगा ना। ये डायग्राम थोड़ा फील करने का ट्राई करना, ये dx ये एलिमेंट है ओरिजिनल स्टेट में, ओरिजिनल सिचुएशन, आई एम नॉट डीलिंग विद द डिस्प्लेसमेंट, मुझे डिफॉर्मेशन से मतलब। अच्छा शेयर्ड में कैसा डिफॉर्मेशन है रिकॉल करो, शेयर में हम लोग जब पढ़े थे हम लोग बोला था डिफॉर्मेशन इस तरह का होता है, इन अदर वर्ड्स देयर इज अ डिफॉर्मेशन, देयर इज अ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द टू फेसेस, ऐसे करके सोचो। शेयर डिफॉर्मेशन कैसा डिफॉर्मेशन है, जो भी बॉडी का फेसेस का बात करो, जिस फेसेस पे टेंजेंशियल फोर्स है उनका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इस एलिमेंट के लिए टेंजेंशियल फोर्स किस फेस पे काम करेगा, इधर एंड इधर, छोटा सा एलिमेंट, तो इसका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट देखना है, मतलब कौन सा फेसेस, ये लेफ्ट फेस एंड राइट फेस। तो लेफ्ट फेस को मैं अपनी जगह पे रख के राइट फेस को यहाँ पे दिखाता हूँ कि थोड़ा सा डिफॉर्म है, द न्यू स्टेट,
क्लियर है? तो यहाँ पे डिफॉर्मेशन बोलने का मतलब ये वाला हो जाएगा, दिस विल बी द डिफॉर्मेशन, ठीक है, जिसको हम लोग डेल एल लिखते थे यहाँ पे, तो ये डेल एल रहता था, ठीक है, तो डेल एल ना बोल के इसको स्मॉल डिफॉर्मेशन, तो आई यूज द टर्म dy, ठीक है। तो अब हम बोलेंगे सर शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन कैसा होता था नॉर्मली, डेल एल अपॉन एल नॉट, और बार बार बोला जाता था सर डेल एल और एल नॉट का डायरेक्शन परपेंडिकुलर, ये ट्रांसवर्स, ये हॉरिजॉन्टल, वो वर्टिकल, ट्रांसवर्स टू ईच अदर, यहाँ पे वही हो रहा है, dy वर्टिकल है, dx लेकिन हॉरिजॉन्टल है। इनमें dx क्या है, मैंने शियर स्ट्रेन के एक्सप्रेशन में सोचो, जो डिनोमिनेटर में जो टर्म आता है l, वो एक्चुअली क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू फेसेस, ऐसे सोच सकता हूं, ऊपर वाला टर्म है डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द टू फेसेस, ठीक है, उनका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, और नीचे वाला टर्म है उनके बीच का गैप कितना है, उन फेसेस का। तो इन दोनों फेसेस का, द लेफ्ट फेस एंड द राइट फेस, दे हैव अ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट dy, लेकिन उनके बीच में गैप कितना था, dx, so dx goes in this l term in place of the l term and dy goes in place of the deformation, क्लियर हुआ? मैं बार बार पहले दिन से बोला था कि जो भी डेफिनेशन है वो डेफिनेशन नहीं चेंज होता, बस यू आर गोइंग टू अप्लाई इट फॉर अ एलिमेंट, तो एलिमेंट के लिए कैसे अप्लाई किया वो समझ लो, यो विजुअलाइज कर, ठीक है, क्लियर है? एंड देन लास्ट पार्ट, हुकीज लॉ, ठीक है, रॉबर्ट हुक, the stress proportional to strain proportionally constant will be the modulus of rigidity or shear modulus, ठीक है। सही में नहीं पता हमको, उस जमाने के लिए लोग बहुत काम करते थे फ्रैंकली, ठीक है, मतलब वो लोग किसी का काम इस ब्रांच में मिलेगा, उस ब्रांच में मिलेगा, मतलब वो लोग करते थे। करते थे लोग, टाइम रहता था लोग बस, अच्छा साइंस में उतना एडवांस नहीं था उस टाइम। अच्छा अब ये रेड वाला सब मिटा सकते हो, फ्री वर्ड डायग्राम ये सब हो चुका है सबका, ठीक है, सब लोग साइमल्टेनियसली कर ही रहे हैं कॉपी, ठीक है, तो बस पुट करना है, इंटीग्रेट मारना है, ठीक ना। तो स्टेप जम m बाई ए नॉट एल नॉट जी ले लेते हैं, एल नॉट माइनस एक्स, ईटा भी नीचे लेके आते हैं, स्ट्रेस इज dy अपॉन dx, तो dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, फुल स्टेप जम, ठीक है। नाउ dy को इंटीग्रेट करेंगे तो b मिलेगा पक्का, dy को इंटीग्रेट करेंगे तो b मिलेगा, कैसे, वो बड़ा वाला डायग्राम, ये कुछ लोग कंफ्यूजन रह जाता तो उन लोग के लिए ऐसे समझाने के लिए, फॉलो कर सकते हो, ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट लाइक ट्राई एंड फॉलो, ठीक है। dy का इंटीग्रेशन का मतलब क्या, यू आर एडिंग अप द इंडिविजुअल डिफॉर्मेशंस, ठीक है। तो एक चीज समझो, ये एलिमेंट मैं ऐसे दिखा रहा हूँ 4 एलिमेंट करके, ये एलिमेंट का डिफॉर्मेशन में ये आएगा, ये पार्ट आएगा सिर्फ, ठीक है, ये बीच वाला एलिमेंट, हाँ, इसके डिफॉर्मेशन में ये पार्ट आएगा, समझ में आ रहा है? डिफॉर्मेशन बोले मतलब क्या, उसके दो फेजेस के बीच का डिस्प्लेसमेंट, तो इसके दो फेसेस, ठीक है, ये फेस और इस फेस के बीच में डिस्प्लेसमेंट, तो ये पार्ट आ गया, ठीक है। फिर इस तरह से इस फेस और इस फेस के बीच में डिस्प्लेसमेंट, तो ये पार्ट आ गया, तो और फिर यहाँ पे ऐसा और एक एलिमेंट उसके फेस के बीच में डिस्प्लेसमेंट, तो ये और ये गैप आ गया, तो इससे समझ रहे हो हर एक का गैप ही ऐड हो रहा है बेसिकली, दैट विल गिव यू द नेट डिफॉर्मेशन, ठीक है। ओके, ये क्यों एम्फसाइज किया, क्योंकि बहुत लोग ना दे स्टार्ट वरिंग अबाउट कि सर डिस्प्लेसमेंट कत होइछ, ठीक है, मतलब डिस्प्लेसमेंट डिफॉर्मेशन, दे स्टार्ट वरिंग अबाउट नेट डिस्प्लेसमेंट, उससे मत मैटर नहीं करता, इंडिविजुअल डिफॉर्मेशन को ऐड करोगे तो वो पूरा तुमको मिल जाएगा सब कुछ, ठीक है ना। इसलिए मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, डोंट वरी अबाउट डिस्प्लेसमेंट, एलिमेंट कहाँ पे गया वो मैटर नहीं करता, बस वरी कि अपनी जगह पे कितना घुमा है, कितना डिफॉर्म किया, बस उतना ही टेंशन लो, ठीक है। सो इंटीग्रेशन ऑफ dy वो सबको ऐड करके आपको नेट डिफॉर्मेशन मिलेगा, एक गंदा डायग्राम हटाता हूँ, बताइए तुम लोग को अब क्या करना है। सर इंटीग्रेशन x के लिमिट 0 टू x, 0 टू x बोल रहा हूँ, 0 टू l नॉट, और ये टोटल इंटीग्रेशन तो ये बस b, हर एक एलिमेंट का ले रहे हो आप, ठीक है। तो b विल बी इक्वल्स टू mg बाई a नॉट l नॉट ईटा, बाबा अच्छा ओके, हम मारे हैं स्टेप जंप, ठीक है, दिस विल एक्चुअली बी l नॉट स्क्वायर
ठीक है, माइनस एल नॉट स्क्वायर बाई 2, तो दैट विल बी एल नॉट स्क्वायर बाई 2, और नीचे का एक एल नॉट कटेगा, तो मैं कभी कभी कैलकुलेशन कर पाता हूँ, कभी कभी नहीं, वो ठीक है, इजी है, हर बार वही 2 का फैक्टर आता है, कर लेना, वेरीफाई कर लेना। अच्छा, वन मोर थिंग सुन लो, यहीं पे इंटरेस्टिंग थिंग, अगर मैं 0 to x रखता, ठीक है, एंड 0 to y, मतलब मैं बस ये एलिमेंट तक ये पूरा y देखना चाहता हूँ, y मतलब वहां तक जो एडेड होके हुआ है, तो उससे मुझे y एज फंक्शन ऑफ x मिलेगा ना, दैट विल गिव मी द शेप। नीचे का एलिमेंट कट, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ कि अगर तुम लिमिट्स में 0 to x और 0 to y पुट करते, आपको y एज फंक्शन ऑफ x मिलता, वो होता ये शेप, एंड दैट विल कम आउट टू बी पैराबोला, इन दिस केस क्वाड्रेटिक, ठीक है, x स्क्वायर आएगा, क्वाड्रेटिक आएगा, तो ये तो बहुत बार वो क्वेश्चन पूछ देते हैं कि शेप बताओ, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज पुट कर लेता हूँ, किसी को कंफ्यूजन देख लो, ये आएगा एल नॉट इंटू एक्स, तो एल नॉट स्क्वायर, एक्स डी एक्स मतलब एक्स स्क्वायर बाई 2, तो एल नॉट स्क्वायर बाई 2, तो ये कितना आ गया, एल नॉट स्क्वायर बाई 2, और चाचा नीचे में एक एल नॉट बैठे हुए कट गए, तो ठीक है, ओके। कैलकुलेशन में किसी को डाउट हो तो देख लो, पूछ लो। तो आई गेस दिस इज ऑल राइट। कुछ मिस हुआ है कहीं पे? यंग्स बोल रहा हूँ, शेयर मॉडुलस एरिया एल एम जी, या बोलो मैं, हाँ तो मैं मना कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो वही बोल रहा हूँ कि हमने जो फ्री बॉडी डायग्राम किया था वहां पे टॉर्क बैलेंस हुआ नहीं हो, तो मैं तो वही बोला, हम लोग डिटेल्स में नहीं सोचा, हम लोग डिटेल्स बहुत सेटिस्फाई कि कम बन के हमको टेंशियल फोर्स से मतलब था, ठीक है। अब टॉर्क बैलेंस करने जाएंगे तो हमको उस क्रॉस सेक्शन में घुस के देखना पड़ेगा कि और भी कोई फोर्सेस है कि, हो सकता है उन लोग का कंपोनेंट जो है अलोंग द लाइक लाइन है, तो उसका लाइन ऑफ एक्शन एमजी के सेंटर से पास कर जा रहा है, उन लोग का टॉर्क 0 जा रहा है, ठीक है, या एफटी का जो टॉर्क है उसको ये लोग समो बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग बस जो देख रहे हैं वो एक कंपोनेंट हुआ, लेट्स से, ठीक है, और भी मैं ऐसे दिखाता हूँ, दिखाई देता हूँ, देख, एक क्रॉस सेक्शन पे सपोज এক সাইডে ওইদিকে কি হচ্ছিল, এই হচ্ছিল, তাহলে পুল করবে, এক সাইডে এমনি ফোর্সেস, এক সাইডে কম্প্রেস করছে, তো ভিতরে এই রকম লেটস এমনি ফোর্স আমি ড্র করলাম। আচ্ছা তুই ভাব, এদের হরিজন্টাল কম্পোনেন্ট অপোজিট, কিন্তু ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্টটা, কিন্তু এদের আবার মানে টর্ক তো থাকবেই, এদের এমনি করে ফোর্সেস থাকলে কোনো পয়েंट पर टॉर्क থাকতেই পারে, तो हाँ मतलब एमजी से पास करके ये बाकी लोग को बैलेंस करेगा, वो अपना अंदर में एडजस्ट मारेगा, मतलब बोलने का मतलब है कि फाइनली एवरीथिंग इज बैलेंस। हम टॉर्क के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन इतना डिटेल्स में लोग सोचाते नहीं है, लोग बोलते हैं कि सर एफटी है, बुक में भी यही रहता है, सर एफटी है, मैं भी कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रहा था इसलिए उस डायग्राम में नहीं किया, एफटी है, फिर पूछेंगे सर टॉर्क तब बैलेंस कैसे हो, ठीक है। तो एक चीज हम लोग मिस कर रहे हैं बेसिकली। अरे मैंने तुम सोचा, तुम बचपन से ये चीज पढ़े, मैंने ऐसे बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं, लोग बोलते हैं कि सर पैराडॉक्स को नहीं, तुम लोग बचपन से पढ़े हो सर कपल, ठीक है, वो जो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, नेट फोर्स 0 था लेकिन टॉर्क तो होता है, तो बेसिकली यू नीड अ केस जहां पे एमजी के टॉर्क को वो एफटी के टॉर्क जो लग रहा है तुमको अनबैलेंस है, somebody else balances that, you need such a case कि कोई इसको बैलेंस करे लेकिन फोर्स कंट्रीब्यूट ना करे, फोर्स तो ऊपर ही होना चाहिए, नेट फोर्स ऊपर ही होना चाहिए, तो हॉरिजॉन्टल में सॉर्ट ऑफ बैलेंस होंगे लेकिन टॉर्क होगा, ताकि बाकी इसको बैलेंस कर दे, समथिंग लाइक दैट। तो उस तरह का वो लोग एडजस्ट करते हैं। अब ये बहुत ही रुडिमेंट्री था, ठीक है, हम भी इस पर डिटेल्स में हमें गए नहीं बहुत कुछ, मतलब लाइक अब एक्चुअल प्रॉब्लम होता है तब हम ना डिटेल्स में लेके उसके बारे में सोचते हैं, हमको खोजना पड़ेगा, हमको खोज के निकालना पड़ेगा कि हमको बस ये याद आ रहे थे फैक्ट्स, तो मैं बताते रहता हूँ, ठीक है, क्यों ना इंटरेस्टिंग चीज होता है। मैंने कॉलेज में ये सब पूछते थे, तो एक्चुअली क्या होता है ना, कॉलेज में लगता है कि नया टॉपिक्स है, एक्स्ट्रा टॉपिक्स है, लेकिन 11 लोगों के ढंग से पढ़े ना, फिजिक्स वाला पार्ट एटलीस्ट, ठीक है, आप देखो उसी के ऊपर बिल्डिंग ब्लॉक्स है सब, मतलब आपको लॉजिक लगा लोगे, किसी का अगर मैंने धांसू लॉजिक है उसके लॉजिक से वो कॉलेज वाला चीजें समझ लेगा, यार ये ऐसे हो रहा है, वो ऐसे हो रहा है, ठीक है, लेकिन बाकी लोग कहते हैं अरे भाई नতুন टॉपिक পড়াচ্ছে স্যার, কি পড়াচ্ছে, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स আর কিছু বুঝতে छोड़ो, ठीक है। तो जो भी है चुपचाप अब आते हैं मेन क्वेश्चन। अब इस बार का क्वेश्चन है फ्लूइड और इलास्टिसिटी मिला के, ठीक है, मिला के एक्चुअली ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, स्टिल कर देते हैं। बोलते हैं फ्री सरफेस है, बहुत बड़ा कुआं है, बहुत बड़ा कुआं, ठीक है, ग्रेविटी इज यूनिफॉर्म, जी कांस्टेंट, ग्रेविटी चेंज नहीं कर रहा, लेकिन जो लिक्विड है ना, लिक्विड हैज अ बल्क मॉड्यूलस। मैंने ऐसे नहीं किया, नहीं डेंसिटी वो तो वेरी करेगा, ठीक है, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जी हाइट के साथ वेरी नहीं कर रहा, ये बहुत डीप एक बोरवेल जो बोलते हैं ना ऐसा कुछ है, लेकिन जी वेरी नहीं कर रहा,
हो सकता है सेंटर ऑफ अर्थ पे चला गया, लेकिन जी वेरी नहीं कर, हाइपोथेटिकल। जी कांस्टेंट है, इट्स वेरी डीप, लेकिन वाटर का जो लिक्विड है इट हैज अ बल्क मॉड्यूलस। बल्क मॉड्यूलस देने का मतलब ही इट्स कंप्रेसिबल फ्लूइड, मतलब लास्ट क्लास की तरह इट्स नॉट इनकम्प्रेसिबल, इट्स कंप्रेसिबल फ्लूइड है। तो बी इज गिवन, जी इज गिवन। तुमको पाती पूछा है सर ऊपर में, एकदम ऊपर में, मैं यहाँ पे y इक्वल्स टू 0 लेता हूँ, पॉजिटिव एक्सिस नीचे की तरफ, ठीक है। ओके, सरफेस, फ्री सरफेस पे y इक्वल्स 0। सर यहाँ पे डेंसिटी अगर रो नॉट है, ऊपर पे, ऊपर के लेयर्स पे, मैंने यहाँ पे अगर एक छोटा सा एलिमेंट्री ले लिया, वहां पे डेंसिटी रो नॉट मिलेगा। क्वेश्चन में पाती पूछा है एट अ डेप्थ y व्हाट इज द डेंसिटी, एट अ डेप्थ y what is density? You need to find density as a function of y basically. Density variable, ठीक है। ओके, लास्ट क्लास में बोला था ना एक डेरिवेशन है, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसका एक कंक्लूजन आप यूज कर सकते हो, यू कैन नॉट ऑलवेज यूज द फाइनल रिजल्ट, लेकिन डेरिवेशन फ्लूइड में, स्टार्टिंग में डेरिवेशन तो भले ही इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड है, लेकिन उस दिन का डेरिवेशन को रिकॉल करेगा, देखेगा यू कैन स्टिल अप्लाई दोस कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि वहां पे डेरिवेशन एक एलिमेंट लेके किए थे। एलिमेंट का कॉन्सेप्ट तो आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो, चीजें यूनिफॉर्म रहे या चीजें नॉन यूनिफॉर्म रहे, एलिमेंट कॉन्सेप्ट इज ऑलवेज एप्लीकेबल, ठीक है। तो वो सॉर्ट ऑफ तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट हो। इतना बोल दे रहा हूँ, थोड़ा सोचो, बाकी सब मैंने 2 लाइन का इंटीग्रेशन है, मैंने 2 फॉर्मूला से दिखाएंगे, तुमने सर को पाती ना देखले सुधु चाफ, तो थोड़ा ट्राई करो खुद, कॉपी पन्ना पलटो। बल्क मॉड्यूलस का भी फॉर्मूला दिखाया था, इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव भी एक दिया था डिफरेंशियल फॉर्म में, और लास्ट क्लास का फ्लूइड का वो जो स्टार्टिंग का डेरिवेशन था, डीपी का एक्सप्रेशन कहीं पे आया था, सोचो उसके बारे में, थिंक अबाउट इट, हो सकता है कुछ लोग कर लोगे, ट्राई करो। तो कुछ चीजें बता देते हैं आपको। पहला चीज जो एक बार दिमाग में क्लिक करना चाहिए, जिसके लिए हम लोग को बहुत डिटेल्स में डेरिवेशन में जाने की जरूरत नहीं है। लास्ट क्लास मैंने बोला था सर किसी भी हाइट पे, किसी भी वाई पे, अगर आप एक ऐसे एक एलिमेंट्री फ्लूइड लेते हो, डिस्क, याद है ना, ऐसे करके आप करते हो कैलकुलेशंस, ठीक है, ऊपर में प्रेशर P, यहाँ पे नीचे में P प्लस DP, ऐसे करके किए थे हम लोग, ठीक है। उतना बस लिख देता हूँ, P प्लस DP, ठीक है। ये सब करके तुम्हारा ये रिलेशन आया था, याद करना, मैंने उसको बॉक्स में पुट किया था, बोला था कि ये याद रखो, रो जी डी वाई डिफरेंशियल फॉर्म। मैं बोलता दिस इज मोर यूजफुल। एटमॉस्फेयर का प्रॉब्लम बोल रहा था कुछ ऐसा कि एटमॉस्फेयर का प्रॉब्लम, लिक्विड का प्रॉब्लम हो, कंप्रेसिबल हो, इनकंप्रेसिबल हो, व्हाटएवर, दिस ऑलवेज होल्ड्स। ये करेगा, ये हर बार, क्योंकि हर बार डेरिवेशन का मेथड वही है, एलिमेंट लेके। इसके बाद वाला पार्ट होल्ड नहीं करता, क्यों? इसके बाद वाला पार्ट में जब हम लोग इंटीग्रेट किए थे तो बोले थे कि डेंसिटी हैज टू बी कांस्टेंट, तब जगह फार्मूला आया था P नॉट प्लस रो जी एच, P इक्वल्स टू P नॉट प्लस रो जी एच। बार बार इस फार्मूला एप्लीकेबल होने के लिए बार बार बोला गया था डेंसिटी एंड जी हैज टू बी कांस्टेंट, नहीं तो इंटीग्रेशन के बाहर वो लोग निकलेंगे नहीं ना। यहाँ पे तो क्वेश्चन में बोल ही दे डेंसिटी इज वेरिएबल, तो आप डायरेक्टली ये लगाने जाओगे नहीं, यू शुडंट, ठीक है। एक चीज बताओ, एक चीज बताता हूँ, देखो, सुनो सुनो सब लोग ना, मजे सुनो, ठीक, कॉपी मत करो, ठीक है। लोग कैसे कैसे करके गलत चीज कर देते हैं, तो अगेन दिस अ कॉमन प्रॉब्लम, ठीक, आपको मिलेगा, ठीक है। तो अब वही लास्ट फ्यू इयर्स, ठीक है, तो किसी ने ही डिड द प्रॉब्लम करेक्टली बट ही स्टार्टेड विद दिस, सुनिएगा। उसने बोला कि सर P इक्वल्स टू P नॉट प्लस रो जी एच होता है, ठीक है, ये हमने देखा है, ठीक है, ऐसा होता है, तो हम स्टार्ट ऐसे ही करेंगे, एंड फिर उसने बोला सर इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर, ठीक है, रो जी वाई लेट्स, ठीक है, ओके, ऊपर से मेजर कर रहे हैं, एक ही बात है, तो रो जी वाई, आंसर इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई। ऑब्वियस बात है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो तुमको क्या मिलेगा, डीपी अपॉन डी वाई, एटमॉस्फेयर प्रेशर कांस्टेंट, तो चलेगा रो जी, मतलब डीपी इक्वल्स टू रो जी डी वाई मिलेगा, तो यू विल गेट दिस थिंग, आई एम नॉट डिनाइंग दैट। लेकिन अब इसमें गलती क्या है, ये एज्यूम करना लॉजिकली एकदम गलत है, ठीक है। फंडामेंटल ये है, नॉट दिस। अब क्या होता है, कोई बुक्स में या कोई ऑथर अगर सपोज ऐसे स्टार्ट किया, वो प्रॉब्लम एकदम ठीक कर देगा बाद में, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्टेप स्टूडेंट के दिमाग में कंफ्यूजन रह जाएगा, या उसके दिमाग में उसको 100% विश्वास रहेगा कि नहीं ये तो लगाना ही है, ये नहीं है। अंडरस्टैंड, दिस इज फंडामेंटल, उससे ये डिराइव हुआ था। उस दिन अगर हम लोग डेंसिटी का फंक्शन कर देते तो इंटीग्रेशन में ये आंसर आता ही नहीं। खुद करके देख लो, कोई फंक्शन ले लो, रो एज अ फंक्शन पर इंटीग्रेट करके ये आंसर तो कभी नहीं मिलेगा। सो अंडरस्टैंड कि भाई वो इक्वेशन फंडामेंटल नहीं है, कोई लगाना भी मत इसमें, बहुत लोग करके दिखा देंगे ऐसा हुआ तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, कोई मान ही नहीं रहा था मेरा बात, लॉजिक से सुनेगा ही नहीं वो लड़का, ठीक है। तो ऐसा भी सैंपल मिलते रहते हैं, ठीक है। हाँ, मतलब लॉजिक से सोचो यार, ठीक है। तो ये प्राइमरी है, नॉट दैट इक्वेशन, ठीक है। तो उस इक्वेशन से स्टार्ट में नहीं करने का, एकदम नहीं, ठीक है। हाँ, तो रीजन तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ,
यहाँ वहां पे वो नहीं करेंगे। तो स्टार्ट विद दिस, इसका डेरिवेशन क्या था लिख लेना, पिछले क्लास, ठीक है, पिछले क्लास हो चुका है तो हम नहीं जा रहे। तो एक ये इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या सर, बल्क मॉडुलस दिया है तो हमने देखा है फॉर एलिमेंट या डिफरेंशियल फॉर्म में बल्क मॉडुलस को ऑलरेडी देखा गया था। हाँ, कॉपी में मिला होगा था कुछ लोगों को। नथिंग फैंसी, ये एक्चुअली p बाई डेल वी अपॉन v से ही आता है, रीअरेंज कर वो थोड़ा डिफरेंशियल फॉर्म में ये चीज। अब तुम बोलोगे सर बल्क मॉडुलस दिया हुआ है, प्रेशर इधर भी है प्रेशर उधर भी है, आई कैन एलिमिनेट देम। हमको तो डेंसिटी चाहिए ना एज अ फंक्शन ऑफ y, प्रेशर नहीं चाहिए। हम प्रेशर को एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन बीच में चचा आ जा रहा है वॉल्यूम, उधर तो वॉल्यूम नहीं है, ठीक है, तो क्या करें। तो हम लोग बोलते हैं देयर इज अनदर आइडिया। ये नया पार्ट था, ये एक्चुअली बताना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ये खुद से सोच पाओगे, एक्चुअली डिफिकल्ट नहीं है। वॉल्यूम एंड डेंसिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है, इसको फिर अलग से लोग, ये दोनों हम लोग को पता है। हाँ वही हम लोग बोलते हैं कि सर डेंसिटी या ऐसे, हाँ डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। इन जनरल मैं बोल रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट इन जनरल। सो बोलेंगे सर इन जनरल डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, ये रहता है। तो अगर रो एंड वी का बीच में रिलेशन चाहिए, आप क्या करो ना, यू कैन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। या अच्छा सुनिएगा, ये सब मैंने सब आपका टॉपिक का है, कोई सिलेबस के बाहर का चीज नहीं है, ठीक है। आप इस इक्वेशन से अगर डी रो, क्योंकि यहाँ पे आपको डेरिवेटिव मैंने रो चाहिए, ठीक है, अगर रो आपको इंटीग्रेट करके निकालना है तो कहीं ना कहीं पे तो डी रो आएगा ना, तभी नहीं इंटीग्रेट होगा, ठीक है। अगर डी रो एंड डीवी के बीच में रिलेशन चाहिए, आप इस इक्वेशन में एरर्स का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। एरर्स में ये पढ़ते थे याद है, z इक्वल्स टू एक्स बाई वाई तो डेल z अपॉन z, रिलेटिव एरर का कुछ रहता था, ठीक है। तो मानते हैं कि सर बाप रे सर अनेक दिन होएगा चिक्की होना था वे, तो आप ऐसा एरर्स के कॉन्सेप्ट कर सकते हो डायरेक्टली। और अगर अनकंफर्टेबल लगा पाती चुपचाप क्या करो, डिफरेंशिएट डी रो अपॉन डीवी, इस साइड में मास तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव होगा नहीं, डी डी वी ऑफ मैंने इट्स मल्टीप्लाइड तो बाहर चला गया 1 बाई वी। इस में होपफुली पता होगा सबको, डी डी एक्स 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो माइनस एम बाई वी स्क्वायर, ठीक है। इंटरेस्टिंगली एम बाई वी ऑलरेडी क्या होता है, रो, तो एम एक वी ले लो तो एम बाई वी दैट इज रो बाई वी। अब इंटरेस्टिंग चीज मैंने बहुत बोलते ना, एक सिमेट्रिक इक्वेशन आता है, डी रो अपन रो, रीअरेंज करो, डी रो अपन रो इज माइनस डी वी अपन वी, देख पा रहे हो, ठीक है। बहुत सारे अगेन ऑथर्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जेई के लिए बहुत लोग इसको फंडामेंटल मान लेते हैं, बोलते हैं कि सर मैंने लाइक रिमेंबर दिस, यू मे फाइंड इट यूजफुल समवेयर, ठीक है। तो दीज आर बंच ऑफ इक्वेशंस, एलिमेंट करके मिल सकता है। हाँ बोलो, क्या बोलो, अच्छा लैग कर रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। कहाँ तक, कहाँ किस पॉइंट के बाद बोलना है बोलो। ठीक है, मैं डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम से ही बोलता हूँ, क्या प्रॉब्लम है यार, नेट तो ठीक चलना चाहिए, ठीक है। डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम से मैं बोलना शुरू करता हूँ। तो मैं और एक बार बोल दे रहा हूँ, आइडिया ये था, डी रो डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, आप दोनों साइड में डिफरेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम इटसेल्फ, ठीक है। ये मतलब जनरल, नॉट फॉर दिस प्रॉब्लम, ये जो इक्वेशन हम लोग डेरिवेटिव कर रहे हैं इट इज फॉर अ जनरल केस, ठीक है, कि डेंसिटी एंड वॉल्यूम के बीच में आप क्या रिलेशन ला सकते हो। सो अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड में तो डी रो अपॉन डीवी रहा, मास फॉर एनी गिवन बॉडी कांस्टेंट है, फॉर एनी गिवन एलिमेंट कांस्टेंट है, ठीक, तो मास बाहर गया, ठीक है। डी डी वी ऑफ 1 बाई वी, ठीक है, तो डिफरेंशिएट करोगे तो डी डी वी ऑफ 1 बाई वी इज माइनस 1 बाई वी स्क्वायर, ठीक है। एंड एम बाई वी को आप फिर रो कर सकते हो, तो एक वी को रखो डिनोमिनेटर में, दूसरे वी को एम के साथ कंबाइन करके रो कर, and then you rearrange to get this kind of a nice form. D rho upon rho is minus dv upon v. क्लियर हो गया? कहाँ पे p? p बस एक ही जगह है, ये वाला और ये लो, ये नहीं, ये रो है, डेंसिटी डेंसिटी, हाँ हमको थोड़ा अच्छे से लिखना पड़ेगा। हाँ तो आई गेस दिस इज क्लियर, अब तो क्लियर है ना, बस प्लग इन करना है, इंटीग्रेट मारना है। क्या प्लग इन करना है, तो आप बोलोगे सर देयरफॉर बल्क मॉड्यूलस कैन आल्सो बी रिटन एज এখানে v বাই dv তাহলে কি হয়ে যাবে, v বাই dv will be rho by d rho, तो और माइनस कंबाइन हो गया, तो रो बाई डी रो, और dp आ रहा था, मैं स्टेप जंप मारो, हाँ ए डी रो जगह पूरा जिनिस लिखी थी तुम्हारी क्या, रो जी डी वाई,
ठीक, अब थोड़ा इसको भी रीअरेंज करके इंटीग्रेट मारना, इंटीग्रेशन लगेगा, लास्ट क्लास ही बोल रहे थे यू कांट लाइक किसी का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्लियर नहीं है तो भाई अच्छा करो, तो यहाँ पे लगेगा। क्लियर है क्या किए, v बाई माइनस वी बाई डी को रिप्लेस मारने का और फिर dp को भी रिप्लेस मारने का फ्रॉम दिस इक्वेशन, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन में क्या है, रो है, y है, बाकी सब कांस्टेंट है, ठीक है, मैंने g एंड b, तो आई कैन ऑब्टेन रो एज अ फंक्शन ऑफ y, ठीक है। किसी को दिक्कत होने का तो बोलने का, जल्दी जल्दी करने का, लेकिन भाई तो क्या करें, डी रो अपॉन रो, रो था ना, रो स्क्वायर g बाई b dy। बहुत लैग कर रहा है, अरे यार क्यों करने लग रहा है इतना, मतलब पता चला कोई वाईफाई चला रहा है इधर, और भी कोई, सब स्पीड खा ले रहा है। अच्छा हाँ, स्लो हुआ है तो ओ भाई, और ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नहीं पता, सब दिखता है आंखों के सामने, नहीं नहीं उनको नहीं दिखता, बहुत सामने बैठे ना, ठीक है, मैं तो बोल भी रहा हूँ, सुनो बात, ठीक है। तो रो अपन रो स्क्वायर g बाई बी डी वाई, पता चला, 0 टू y, और y को 0 पर डेंसिटी इज रो नॉट एंड ये रो, ठीक है। इंडिकेशन अच्छा नहीं आएगा ना, अच्छा ही आएगा सिंपल, लेकिन वो रीअरेंज में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा। dx अपन एक्स स्क्वायर इज -1 बाई एक्स, ठीक है। जो लोग ऑनलाइन में हो इसके बाद सिर्फ इंटीग्रेशन है, ठीक है, तो अगर लैग भी करो थोड़ा आराम से टाइम लेके करो। হ্যাঁ, আমি বুঝতে পারছি ল্যাগ করছে, ঠিক আছে, তুই মানে এরপর শুধু ইন্টিগ্রেশন পার্টটা আছে, তো যদি ইন্টিগ্রেশন বুঝতে প্রবলেম হয় তুই বল, আমি দাঁড়িয়ে बुझे देवो, किंतु लाइक डायरेक्ट इंटीग्रेशन इसमें और कुछ समझा नहीं रहा हूँ, हाँ। तो ये नीचे में ये रेड वाले लिखने के बाद वो तीनों ऊपर वाले ब्लू वाले हैं, हाँ, और वहीं से मतलब उसी को छोड़ सकते हो, ঠিক আছে, মানে এটাকে আরো যদি রিঅ্যারেঞ্জ করি बेसिक अलजेब्रा, तो रो एज अ फंक्शन वाई বেরিয়ে যাবে আর করছি না, ठीक है। इसको उधर ले जाके फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके रो को, एनफ है, वी आर हैप्पी विद दिस, एटलीस्ट आई एम, ठीक है। तो सिंपलीफाई करके ये आया, दैट्स इट, दैट्स इट, ओके चलो। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज दिस, और तो कुछ बोला আছে আমি বলবো না, मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये बोला रहता, देखो सुन लीजिए, बोलता है यू हैव अ वायर जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, यंग्स मॉडुलस वाई है, तुम दोनों चुप रहो, ये अंकन और विभू का जगह तुम लोग ले रहे हो, तो बकर करने से दर्द कम जाता, हमको नहीं पता था, मैजिक। तो क्रॉस सेक्शन एरिया है, यंग्स मॉडुलस वाई है, एट अ सर्टेन लेंथ, यहाँ पे सर्टेन लेंथ बोला है, ठीक है, मतलब इसका लेंथ दिया नहीं है एक्चुअली, एट अ सर्टेन लेंथ, खत्म, ठीक है, ओके। ठीक है, इज सस्पेंडेड बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट्स, ठीक है, एट द एंड दिख रहा है, दो वॉल के बीच में इसको रिजिडली कनेक्टेड है, इसका कोई मास नहीं बोला है, तो इसको मासलेस पकड़ के चलना। अब तुमको बोला अ मास एम, मास या ऐसे लिख देते हैं, ब्लॉक ऑफ मास एम, मास एम इज सस्पेंडेड एट मिड पॉइंट, तो वायर का मास नहीं है, लेकिन अलग से एक मास को हम लोग सस्पेंड करने वाले हैं, सस्पेंडेड एट मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, तो कैसा, ऐसा,
अभी लोगों ने डायग्राम में दिखा दिया ऑलरेडी ये सब कि कुछ देर बाद क्या होगा, आफ्टर फ्यू ईयर्स, मंथ्स और मिनट्स, वी फाइंड समवॉट लाइक दिस। ठीक है, ये हमारा ग्रीन ब्लॉक ऑफ मास है, मिड पॉइंट ऑफ वायर। ठीक है, अच्छा अब इस क्वेश्चन पे काफी कुछ पूछा जाता है, काफी कुछ ऐसे आपको ऐसा क्वेश्चन देके काफी कुछ पूछ सकता है। somebody might ask you सर ये कितना है, somebody might ask you कि सर टोटल लेंथ अभी कितना हुआ, फाइनल एलोंगेशन कितना है, बहुत कुछ पूछ सकता है। ठीक है, हर प्रॉब्लम में मतलब इस तरह का हर प्रॉब्लम में अप्रोच सेम रहता है, वही यंग्स मॉडुलस फॉर न्यूटन्स लॉ एंड अप्रोक्सीमेशन, वो अप्रोक्सीमेशन वाला पार्ट मेन है। ठीक है, वो करना है। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा फाइंड एंगल थीटा इन रेडियंस, मतलब रेडियन में ही तो हम लोग हमेशा निकालते हैं एंगल थीटा, बोलने मतलब ये वाला ए वाई एम दिया हुआ है, तुमको थीटा निकाल, फाइंड थीटा। ऑब्वियसली यू हैव टू एज्यूम कि भाई यहाँ पे हर डिफॉर्मेशन बहुत स्मॉल है, प्रैक्टिकल लाइफ का बात हो रहा है। ठीक है, ये रबर बैंड नहीं है कि एकदम झूल गया। ठीक है, तो डिफॉर्मेशन स्मॉल है तो थीटा इज स्मॉल, सो यू कैन यूज अप्रोक्सीमेशंस। आपने कुछ अप्रोक्सीमेशन पढ़ा होगा, याद करना, sin थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू थीटा व्हिच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू tan थीटा। यस एग्जैक्टली। ठीक है, तो फाइंड एंगल थीटा, मैं एक बार स्टेटमेंट बोल दे रहा हूं, फाइंड एंगल थीटा मेड बाय द एंड ऑफ वायर विद हॉरिजॉन्टल, मेड बाय द एंड ऑफ द वायर विद हॉरिजॉन्टल इन इक्विलिब्रियम। मतलब ये जो फाइनल ग्रीन वाला मैंने डायग्राम किया है वो कब है, इक्विलिब्रियम में, मतलब इक्विलिब्रियम डिफॉर्मेशन। क्या फाइंड एंगल थीटा मेड बाय एंड ऑफ वायर विद हॉरिजॉन्टल। ठीक है, जी ऑब्वियसली पता है आपको। ठीक है, ग्रेविटी नहीं हो तो सैक थोड़ी करे। ठीक है ना, तो दिक्कत नहीं है कुछ। ठीक है, तो थीटा एंगल निकालना। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम, स्ट्रेस स्ट्रेन हुक्स लॉ। ठीक, और क्या। ओके, तो स्टार्ट विद द फ्री बॉडी डायग्राम। और यहाँ पे जो भी ऑप्शंस है, मतलब अगर एग्जाम में आया, सपोज आपके दिमाग में क्लिक नहीं किया कि सर अप्रोक्सीमेशन करना है, तो आपका आंसर एक्चुअली बहुत बड़ा है, तो मीनवाइल बीच में समझ ही जाओगे कि सर एक्चुअली अप्रोक्सीमेशन करना है। मैं एक बार ऑप्शन सुनाता हूँ, देखो मतलब गेट एन आइडिया कि हम लोग को क्यों अप्रोक्सीमेशन करना है। इन लोग का आंसर किस फॉर्मेट का है, 2mg बाई मतलब अंडर रूट 2mg बाई ए वाई, mg बाई 2ay या क्यूब रूट ऑफ mg बाई ए वाई। ठीक है, मतलब उस तरह का समथिंग में mg बाई कुछ कुछ वैसा है, उसका स्क्वायर रूट क्यूब रूट या वैसा। ठीक है, मतलब बस इतना। ठीक है, कोई लंबा एक्सप्रेशन नहीं, तो कीपिंग दैट इन माइंड, और एक नन ऑफ दीज भी है तो कभी कभी वो होता भी है। ठीक है, लेकिन नहीं, हमको देखता है कौन सा निकलता है अप्रोक्सीमेशन करके। तो थीटा निकालना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ही फ्री बॉडी डायग्राम, हर बार आदत वही है। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम किसका करोगे, ब्लॉक का। हमको वायर से मतलब है ना एक्चुअली, इस पॉइंट का करता है। ठीक है, उस पॉइंट का, क्योंकि अल्टीमेटली हमको तो वायर का भी देखना ना, कौन से वायर से, ये दोनों, यही तो डिफॉर्म कर रहे हैं। नहीं नहीं, हाँ मतलब एम उसका वेट mg वहां पे। तो पी पॉइंट का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम करता हूँ एट पॉइंट पी इन द फाइनल स्टेट, नीडलेस टू से mg एंड दोनों वायर मतलब एक ही वायर का दो पार्ट जो भी है डिफॉर्म हो चुके हैं, सो उन लोग के अंदर इंटरनल फोर्सेस है, उसी को हम लोग बोलेंगे टेंशन। इन दिस केस वायर स्ट्रिंग में हम लोग टेंशन दिखाते तो अब टेंशन ऐसे दिखा सकते हो। ठीक है, ठीक है, दिक्कत नहीं होने का। दोनों साइड में टेंशन क्यों लेंगे सर, सिमेट्रिक सिचुएशन है एकदम, लेफ्ट राइट सिमेट्रिक है तो भाई क्या, हाँ मैंने वही बोल रहा हूँ कि दोनों साइड में टेंशन इक्वल ले सकते हैं बिकॉज सिमेट्रिक है एकदम। ठीक है, सिचुएशन सेम एंगल आएगा तो ज्योमेट्री से ही आएगा। ठीक है, ओके, और ये रहा तो आई गेस जल्दी नहीं बोलते, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स विल बैलेंस ऑब्वियसली, t cos theta towards left, t cos theta towards right, they balance each other. वर्टिकल डायरेक्शन में 2t sin theta, आई होप दिस इज क्लियर, फटाफट कर पाओगे, t sin theta राइट, 2t sin theta बैलेंस्ड बाय mg। ठीक है, सो sin theta विल बी mg बाय 2t। ठीक है, अब चाहे तो यहीं पे अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं कि सर अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू थीटा, कर सकते हैं। ठीक है, मैं रखता हूँ इसको भी ऐसे रखता हूँ क्योंकि टेंशन तो अभी तक अननोन है ना,
आई हैव टू एक्सप्रेस टेंशन इन सम अदर मैनर एज वेल, वो तो अभी तक अननोन है, तो क्या करें? न्यूटन्स लॉ यूज कर लिया, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट आएगा, ऑब्वियसली हमने यंग्स मॉड्यूलस यूज ही नहीं किया, नहीं टॉर्क पे जाने की जरूरत नहीं, यंग्स मॉड्यूलस अब तक यूज नहीं, हाँ मतलब हुक्स लॉ, इलास्टिसिटी का पार्ट वो तो यूज ही नहीं किया अभी तक, ठीक है। बार बार बोलेंगे इलास्टिसिटी के जितने प्रॉब्लम्स है मोस्ट ऑफ देम घूम फिर के वही न्यूटन्स लॉज एंड सब कुछ, मैंने ऐसा नहीं कि सर बुक 2 है तो बुक 1 पूरा रद्दी हो गया बेच दो, ऐसा नहीं, न्यूटन्स लॉ यूज करना ही पड़ेगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ओवर द इयर्स मैंने हर बार देखा है इलास्टिसिटी का प्रॉब्लम होता है, लोग बोलते सर की कोड़ो, मैं बोलता न्यूटन्स लॉ करो, ठीक है। तो उन लोगों को लगता है बाप रे बाप को तो कुछ नहीं, सिंपल। तो यहाँ से ये क्वेश्चन मिला, अब हुक्स लॉ लगा, तो हम क्या बोलेंगे सर पहले डिफॉर्मेशन देखते हैं, ठीक है। मैं स्ट्रेस स्ट्रेन यही सब देखना, स्ट्रेस में तो कोई भी लिख लेगा सर, स्ट्रेस क्या होगा टी बाई एरिया, ठीक है, मान सकते हैं। स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या हो एक पोर्शन का ही अगर देखें, अच्छा वंस अगेन वी कैन एज्यूम कि सर जो पहले L/2 था यहाँ पे, ठीक है, वही इधर पे गया है, ठीक है, उतना ही मास, ठीक है। तो उन लोगों ने केवल में उन लोगों ने नेचुरल लेंथ दिया नहीं था हम लोग, ठीक है, नेचुरल लेंथ उन लोगों ने दिया नहीं है, और ऑप्शन में सुना है ना mg/2ay इस तरह का, नेचुरल लेंथ वहां पे नहीं है, ठीक है, यू डोंट नो द डेटा, तो मतलब कुछ ऐसे करके एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो ये मैंने बेसिक चीज अब क्या करें, तो स्ट्रेन में हमको लिखना तो है del L upon L, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम बोलते हैं सर थोड़ा ज्योमेट्री लगाते हैं, L/2 L में यूज करो फॉर द नेचुरल लेंथ टोटल, और ये थीटा, ये L/2 प्लस यहाँ पे जो इसका अपना हुआ होगा, तो नहीं del L लिखने से ना हमको टोटल के नाम लिख के मैं इस पोर्शन के लिए लिख सकता हूँ, आई कुड राइट दिस एक्चुअली। हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेन का पार्ट अप्लाई कर रहे हो, बट आई एम अप्लाइंग स्ट्रेन फॉर ओनली हाफ, फॉर वन हाफ, ठीक है, उस हाफ के लिए कर रहे हैं क्योंकि टेंशन तो इधर भी काम कर रहा है ना, तो स्ट्रेस इसी वायर में, स्ट्रेन भी इसी वायर में, किसी एक पार्ट के लिए बात करो, तो del L में आई एम यूजिंग दिस टर्म del L फॉर हिज डिफॉर्मेशन, टोटल डिफॉर्मेशन 2 del L होगा और क्या है, ठीक है। और इसका नेचुरल L/2, ठीक है। तो ये रहा, और स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो T by A विल बी इक्वल्स टू Y del L तो ये तो कर लिया हुक्स लॉ डायरेक्टली, लेकिन थीटा को समझो खींच के लाना है, समझ रहे हो ना? हाँ, तो अब ये करेंगे, हम ये बोलेंगे सर आप क्या कर सकते हो, यू कैन गो फॉर दिस, ध्यान दीजिए इस ट्राइंगल में इसको मैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है सर, h cos थीटा विल बी L/2, ठीक ना, ओके अप्रोक्सीमेटली ये ठीक, h cos थीटा इज L/2 बट थीटा टेंड्स टू 0, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन, ये अप्रोक्सीमेशन का पार्ट है, सर थीटा टेंड्स टू 0 हो तो cos थीटा टेंडिंग टू 1 cos थीटा 1 होने लगता है, मतलब h एंड L/2 ऑलमोस्ट सेम है, ये तो हमको पता ही है, तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है, ये स्मॉल एंगल होगा तो हाइपोटेन्यूज और ये परपेंडिकुलर दोनों ऑलमोस्ट सेम बेस सेम होने लगता है, ठीक है। तो मैंने h इज अप्रोक्सीमेटली L/2, इन अदर वर्ड्स del L को आप बेसिकली इग्नोर कर सकते हो, लेकिन कितना ज्यादा इग्नोर करें तो चाप है, तो ठीक है, अगर ये किए आई हैव टू समहाउ ब्रिंग इन थीटा, ठीक है, आपको समहाउ थीटा लेके आना है, तो थीटा थीटा यहाँ पे मिला, मुझे t चाहिए तो एडल, हाँ 2ay अपॉन L, लेकिन वही बात है del L को इग्नोर मारना सही एकदम नहीं है, ठीक है, मतलब हम भी सोच ही रहे हैं, ठीक है, ऐसे नहीं कि रट्टा मार के बैठे क्या, del L, हाँ तो दैट विल गिव यू tan ना, cos, tan के लिए ये लगे, एक काम करते हैं सर, क्या, हाँ बात वही है कि मैंने यही चीज मैंने देखना बहुत बारी क्लास में बोला है, अप्रोक्सीमेशन वैसे ही लेना कि आंसर आए,
इतना अच्छा अप्रोक्सीमेट, ज्यादा अप्रोक्सीमेट करके कुछ आंसर ही नहीं आ रहा तो नहीं, ठीक है। तो टेंशन को एलिमिनेट करना बताया तो रिलेटेड विद थीटा समहाउ एंड हाइपोटेन्यूज और उस पार्ट को सेम करके फायदा नहीं है, ठीक है। तो एक ही चीज बचता है। सर एक बात बोल सकते हो। cos थीटा का वैल्यू लिखो वो L/2 बाय मतलब बेस में हाइपोटेन्यूज करके L/2 से अगर डिवाइड कर दे तो नीचे मतलब 1/1 प्लस एप्सिलॉन आएगा इक्वल्स टू cos थीटा। वो तो मैं लिख सकता हूँ। नहीं मेरा नहीं, मैं सुन नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि थीटा तो आप लिख सकते हो, ठीक है, वो चाप नहीं है, लेकिन बात है मुझे टी को तो अलग कोई और एक फॉर्मूला से भी तो एलिमेंट करना पड़ेगा ना। मैं अगर यहाँ से इसको पुट करने गया तभी लेफ्ट डेल अपॉन लाइक एल एंड मुझे डेल एल भी नहीं पता है, तो उसके लिए मुझे फिर से कुछ लगाना है, तो वही मैं ट्रिग्नोमेट्री करने गया, बट लाइक टू नो अवेल, ठीक है, उसका कोई फायदा नहीं है। तो बात है कि कुछ और करना चाहिए, तो फिर एच रह जाएगा। अरे बात सुन, एच की जगह साइन थीटा किसके टर्म्स में लाओगे, फिर ये लाना पड़ेगा, बात समझ रहे हो। हाँ मैं वही बोला, सोचो बोलने के लिए, मतलब ये सब में वही होता है कि मैं देख लेता एक बार, रुक जाओ बिफोर वी प्रोसीड, ठीक है। अप्रोक्सीमेट बहुत थोड़ा बहुत क्या थोड़ा आई डोंट एग्जैक्टली रिकॉल, लेकिन मोस्ट प्रोबब्ली ये एनसीईआरटी में है, लेकिन ये प्रॉब्लम इस तरह का है ना। होपफुली एडिशनल एक्सरसाइज में मिलेगा या कहीं पे मिलेगा आपको, तो मैं एक बार बता दे रहा हूँ क्या किए, फिर आप कॉपी करना, हाँ आराम से, ठीक है। समझा देता है। पहली बात, ये L/2 के लिए हमको बहुत झमेला हो रहा था, इसलिए मैं इसको Z कर लिया, ठीक है, जिंदगी सिंपल करने के लिए। तो 2y डेल अपन L था, ये ठीक था, ठीक है। ay किया डेल L L/2 का मैं Z कोड निला जस्ट फॉर कन्वीनियंस, ठीक है। नाउ आई स्टार्टेड विद दिस बेसिक पाइथागोरस, ठीक है, बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज जेड प्लस डेल, ये जेड प्लस डेल हो जाएगा, ठीक है ना, होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जेड स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, उतना भी क्लियर है कुछ लोगों को, ठीक है। तो डिवाइड कर दिया, अब बात है ना नेक्स्ट स्टेप, बी बाई जेड उसको हम थीटा लिखे, कैसे लिखे सर, यहां पे इस पॉइंट के अबाउट यू कैन यूज द एक्सप्रेशन ऑफ एस इक्वल्स टू आर थीटा, याद है, ठीक है। सिंस द एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल, दिस स्ट्रेट लाइन इज ऑलमोस्ट लाइक एन आर्क विद द रेडियस एज L/2। ये सब कॉन्सेप्ट हम लोग पहले भी यूज किए थे अप्रोक्सीमेशन में, काइनेमेटिक्स में, ठीक है, मे भी पुराना हो चुका हो लेकिन रिकॉल करना। तो आई कैन हैव या सिंपल बोल सकते हो सर, पर ये tan थीटा कर लो, tan थीटा इज इक्वल्स टू थीटा, वहां से भी आ सकते हैं। तो b इक्वल्स टू जी थीटा, तो b बाई जी, b बाई जेड, ठीक है, थीटा स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे मेन पार्ट आता है, ये पार्ट जो है थोड़ा रिकॉल करो, आप लोगों ने पढ़ा था बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, मतलब मैं वही सब सोच रहा था दिमाग में कैसे अप्रोक्सीमेशन करें। तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन ऐसा कुछ था, याद करना, 1 प्लस एक्स टू और n इज अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस nx गिवन दैट x इज वेरी वेरी लेस देन 1, ठीक, ये कंडीशन था। अब यहाँ पे 1 प्लस ये पूरा फैक्टर होल स्क्वायर है, now del L is very small, z is a finite number, there is a z is this value, right, half the original length, ठीक है, and del is very small, तो ये पूरा फैक्टर क्या होगा, very very less than 1 at least, ठीक है, क्लियर है बात, दिस फैक्टर इज वेरी वेरी लेस देन 1, तो हम लोग इस पूरे में ये ऊपर वाले ये आईडी लगाएंगे, सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस n, मतलब ये पावर तो 2 del L अपॉन z, ठीक है, 1 प्लस एन एक्स। अब 1 1 कटा, थीटा स्क्वायर का एक्सप्रेशन मिला। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है, थीटा स्क्वायर का एक्सप्रेशन मिला, डेल एल अपॉन जेड वो यहाँ पे ऑलरेडी आ रहा था, तो उसे टेंशन पुट करेंगे और फिर टेंशन को रिप्लेस करेंगे फ्रॉम दिस इक्वेशन, काफी कुछ लिंक हो रहा है, तो बस यहाँ से सॉल्व हो गया, आई एम एबल टू ऑब्टेन थीटा क्यूब और थीटा। तो बाइनोमियल करना पड़ेगा, दैट इज लाइक द की, विदाउट बाइनोमियल नहीं जा रहा है। एंड साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बोले ना, तो क्लिक किया एक चीज, सोचते सोचते ये बता दे रहा हूँ, जो लोग मैथ्स पता है, जो लोग थोड़ा अच्छे से, सही में हमको ये सब में प्रॉब्लम होता है कि हम कहाँ यूज होता है मैथ्स, तो एक चीज बताते हैं, याद में आ रहा है, तो सीरीज एक्सपेंशन होता है बहुत सारा, आप लोग पढ़ते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज भी होता है, मैंने साइन थीटा का भी एक्सपेंशन है, कॉस थीटा का एक्सपेंशन है, हमारे ख्याल से मतलब हमारे ख्याल से बोला था क्या,
साइन थीटा या cos थीटा के एक्सपेंशन में ना जो सेकंड टर्म रहता है ना, सेकंड जैसे साइन थीटा में उसमें थीटा, हाँ एक में हाँ वैसा रहता है। तो एक्चुअली ये जब मैं h और l/2 को रिलेट कर रहा था cos थीटा आया था ना, ठीक है। द सेकंड मेथड कुड हैव बीन, हम लोग ये किए थे ना h cos थीटा इक्वल्स टू z बेसिकली। द सेकंड मेथड वुड हैव बीन cos थीटा का आप एक्सपेंशन यूज करो, बट डोंट जस्ट यूज द फर्स्ट टर्म, पहला टर्म 1 होता है। cos थीटा का एक्सपेंशन जो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपेंशन 1 माइनस, मुझे जहाँ तक याद है मे बी थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस कुछ, किसी को याद है? एनीबॉडी हैज स्टडीड दिस? सिर्फ इतना याद है, एक में इवन पावर, हाँ इसमें आई थिंक इवन पावर, हाँ इसमें होता है लेकिन प्लस माइनस ऑल्टरनेट करता है फिर। क्या रहता है? हाँ मुझे भी याद नहीं है, ठीक है। तो वो एक्सपेंशन यूज करके यू कैन रिटेन दैट स्क्वायर टर्म, थीटा स्क्वायर को रख के बाकी हायर पावर्स को इग्नोर करो, थीटा स्क्वायर को रखो, फिर यू कैन सिंप्लीफाई दिस, मे बी वहां से काम बन जाए। तो लाइक आई एम नॉट श्योर, बट ऐसे अप्रोक्सीमेशन मैथ्स में बहुत यूज होते हैं, ठीक है। तो मैंने ये मैथ्स का ही आइडिया से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो बाप रे बाप। और लिमिट्स में पता नहीं, लिमिट्स में यूज होता था जैसे तुम बोल रहे हो, मुझे पता नहीं ये चीज होता था। वो लिमिट्स में ऐसा एक्सपेंशन आता था cos थीटा का, हम भूल चुके हैं कुछ, वही पढ़ा है। अच्छा अच्छा, मुझे बस ऐसा, मुझे कॉलेज वाले दिन याद है एक्चुअली। कॉलेज में सीरीज एंड एक्सपेंशन इज लाइक अलग ही दुनिया रहता है, तो हमको वहां से याद। लिमिट्स में उसका कुछ वो रिप्लेस करके करना ओ अच्छा, ओ हाँ, सिंप्लीफाई जब करना है तो पहले रिप्लेस कर दो फिर सिंप्लीफाई। एक्चुअली यस, लिमिट्स डील विद दिस, हाँ एरर से ही तो डील करता है कि कितना स्मॉल है, किसको इग्नोर करना है किसको नहीं। ये एबीसी अननोन दे देता था ना, तो पावर्स तो हाईएस्ट ओ कौन ज्यादा छोटा होगा उसके, टेंड्स टू 0 में वो हाईएस्ट पावर का रेशियो ऐसा कुछ था ना कि x का हाईएस्ट मैंने बेसिकली दोनों के पावर है लेकिन एक को इग्नोर मारा हुआ कंपेयर टू अदर। अच्छा अच्छा अच्छा, उस तरह का है। हाईएस्ट पावर्स का रेशियो था इन्फिनिटी पे भी। ठीक है, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। नो नो, नहीं हम आपको नहीं बता, मेरा मैथ्स ओवरलोड हो जाएगा, इसको काइंडली खत्म कर लो। नहीं मतलब सिंस मैथ्स वो वाला ही पार्ट था तो मैं उसलिए बोला था कि अप्रोच करने का और भी तरीका है। चलो इसके बाद ना थ्योरी लेंगे, या रुक जाओ, नहीं नहीं वो वर्मा जी वाला प्रॉब्लम ही ले लेते हैं, ऐसे ही टाइम लेना मिलेगा नहीं। एकदम परफेक्ट आधा घंटा हाँ ये तो ग्लेज मार रहे हैं। नया जैसा एकदम ए हम सिंप्लीफाई कर रहे थे हाँ, नेक्स्ट सब कुछ चेंज हो सकता है। पद्मश्री ना। प्लेस बढ़ जाएगा फ्रंट का अवार्ड भी छोड़ देगा। हां इससे भरवा यूट्यूब चैनल अच्छा है, ताई जो तो का फिर एमएस चौहान का भी है, एमएस चौहान का कभी नहीं सर को अपनी सही। So theta is cube root of mg by ay. That's the final thing. ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तब देयर इज दिस प्रॉब्लम ऑन फ्लूइड। अब प्रॉपर फ्लूइड में इलास्टिसिटी बहुत हुआ, ठीक है। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन कर करके माथा गिजगिजा गया हमारा, ठीक है। सही में बाप रे बाप, अरे भोजपुरी। अच्छा इसमें कोई वर्ड है हाँ हाँ, तो सुनो सुनो, यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट दिया हुआ है, बाप रे बाप अब ड्रॉ कर दीजिए। इतना हाँ पॉसिबल तो नहीं है, तो हम देते हैं नहीं नहीं। अरे सबसे बेस्ट पिक्चर व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। हम क्या करेंगे यार, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात बोल है नहीं। नहीं होगा ये हमसे, इस जमाने में तो नहीं होगा। इट्स ऐप देन व्हाट नहीं नहीं नहीं, ग्लास ग्लास, ग्लास हाँ वाइन ग्लास ही पकड़ लो। हाँ नीचे तो कुछ रहना पड़ेगा फिर उसको हाँ ये नीचे फ्लैट। तो सुनो सुनो सुनो, ये वह ग्लास फुल ऑफ वाटर,
तो हाँ, जैसे किसी ने बोला वाइन ग्लास की तरह, ठीक है। हंसने क्या लगता है, नॉर्मल चीज है रे भाई। तुम ऐसे सर की बोले थे सर। अरे अरे हाँ, मतलब वो शेप ऐसा है, ठीक है ना। ओके, तो हाँ, नीचे में फ्लैट है। हाँ, तो ऊपर का बेस नीचे का बेस दोनों सर्कुलर। हाँ, ठीक। ओके, तो ग्लास फुल ऑफ वाटर and it is a bottom of area, bottom area, bottom का जो सर्कुलर एरिया है दैट इज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, टॉप एरिया भी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर सेम, ठीक है। अरे ये थोड़ा एटा है, मतलब ऊपर और नीचे वाला एकदम लाइक पैरेलल है, ठीक है ना। साइड में लेकिन ऐसा निकला हुआ है। अच्छा, हाइट दिया हुआ है, हाइट ऑफ वाटर 20 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ दिस ग्लास, ठीक है। एंड अंदर में जो भी पानी है, पानी का वॉल्यूम दे दिया अलग अलग से, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, वो ग्लास जो वॉल्यूम लग पड़ा पता हो रही है 1/2 लीटर। अब ऑब्वियसली ये सब सेंटीमीटर्स में, तो तुमको लीटर को सेंटीमीटर कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो हम कुछ डेसीमीटर क्यों? मुझे याद नहीं रहता, मुझे याद नहीं रहता, एक तो याद नहीं रहता। देख ली तो कह रहा तो क्या बोली भाई, बोले তোর মতো কমেন্ট্রি আর কে করে না, कुछ बोली तो ठीक है। ओके, आपको पूछा है दो चीज है। अच्छा, सबसे पहले ये प्रॉब्लम लेने का रीजन क्या है। बुक में एक टॉपिक आएगा हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, ठीक है। फ्लूइड स्टडीज में जनरली वो थ्योरी का टॉपिक रहता है, विल टेक दैट अप, देंगे। बट दिस प्रॉब्लम पुट्स इट इनटू पर्सपेक्टिव, आपको समझ में आता है कि वंस अगेन न्यूटन्स लॉ ही प्राइमरी। न्यूटन्स लॉ से, मैं फ्रैंक पहले दिन भी यही बोलता, न्यूटन्स लॉ से सोचोगे तो फ्लूइड स्टैटिक्स के प्रॉब्लम्स सब कर पाओगे, ठीक है। कोई नया नया टर्म एक आता है, प्रेशर, कुछ कॉन्सेप्ट है, लेकिन घूम फिर के सब न्यूटन्स लॉ है, ठीक है। तो ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जहां पे न्यूटन्स लॉ से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। बेसिक प्रेशर आइडिया मे बी। तो आपको बोला है पहला चीज, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन द बॉटम, फाइंड फोर्स ऑन बॉटम। मैं बस इतना लिख देता हूँ, फाइंड फोर्स ऑन बॉटम, पर ग्लास का जो बॉटम सरफेस है। एंड बी, पूरा सिस्टम ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम में, नीडलेस टू से रेस्ट पे, ठीक है। तो हाँ, ये अब मेन क्वेश्चन है, फाइंड द resultant force exerted by the sides of the glass, exerted by the sides of the glass on the water. एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डेंसिटी वही जो लेते हैं स्टैंडर्ड 1000 kg पर मीटर क्यूब, जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड। वर्मा जी का ये एक्चुअली अच्छा चीज है, हर चीज का न्यूमेरिकल वैल्यू देखिए प्रॉब्लम देते हैं। हम लोग जैसे वेरिएबल्स में बहुत कुछ करते हैं, ठीक है, वेरिएबल्स में लेकिन करना बहुत बेटर होता है, ठीक है। तो फाइनल आंसर अगर बीच में कैलकुलेशन करना शुरू कर दिए और आ रहा है 989.3725, तो कैलकुलेशन गंदे हो जाते हैं। जो भी है, मैं वैल्यूज वही लास्ट में पुट करूंगा, एकदम वैल्यूज लेने का बस वही रीजन है कि ठीक है, पुट इट इनटू पर्सपेक्टिव, लेकिन लास्ट में सब वैल्यूज पुट करूंगा। अभी मेरा मेन काम है वेरिएबल्स के टर्म्स में मैं पूरा बात करूंगा। तो क्वेश्चन खत्म, ठीक है, कुछ और डेटा नहीं, বাইরে রাখি आंसर क्रॉस चेक करो, पता चला फिर कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक किया तो आपके पास एक ग्लास है, ठीक है, ग्लास का शेप पता है, ठीक है। मेन चीज है यहाँ पे नोटिस करने वाला, ऊपर और नीचे का बॉटम सर्कुलर है लेकिन साइड का वॉल्स कर्व्ड है, ठीक है। मैं जो बोला था हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स से जो एक टॉपिक आता है, उसमें पीपल टॉक अबाउट अ कंटेनर लाइक दिस, कंटेनर लाइक दिस और कंटेनर लाइक दिस, पर जिसके वॉल्स ना वर्टिकल नहीं, यहाँ पे वॉल्स वर्टिकल तो नहीं है, कर्व्ड है, तो दैट क्रिएट सम डिफरेंसेस। हमको वही स्टडी करना है कि वॉल्स का क्या रोल है। एक वॉल वर्टिकल ना हो गया, क्योंकि नॉर्मली हम लोग हमेशा वर्टिकल वॉल्स लेते हैं, कंटेनर के वॉल्स अगर वर्टिकल ना आ रहा है, कर्व्ड रहे या लाइक डाइवर्जिंग या कन्वर्जिंग टाइप रहे, तो व्हाट रोल डू दे प्ले,
ठीक है, वो हमको समझना है इस प्रॉब्लम के थ्रू। ठीक है, ये समझ लोगे तो आप घर में जाके वो थ्योरी भी खुद से समझ पाओगे, नथिंग फैंसी। ठीक है, तो शेप दे दिया तुमको, टोटल वॉल्यूम दिया हुआ है, बॉटम एरिया दिया हुआ है। ठीक है, वॉल्यूम को मैं वी लेता हूँ। ठीक है, ये वी नॉट, टोटल एरिया ए, हाइट को मैं एच से डिनोट करता हूँ, कैपिटल एच, डेंसिटी इज रो। ठीक है, पी नॉट, ये सब तो तय है। तो एक एक करके क्वेश्चन सबने कॉपी कर लिया ऑनलाइन ऑफलाइन में सबका? एक मिनट रुके, थैंक यू। अच्छा, प्रेशर फोर्स इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया करके बॉटम में निकाल लिए क्या? मुझे नहीं याद है, मुझे याद ही नहीं। ठीक है, मेन चीज है कि बॉटम पे प्रेशर कांस्टेंट है, तो यू कैन अप्लाई एफ इक्वल्स टू पी ए। ठीक है, और मैं जस्ट फॉर सम पर्पस मैं एमजी निकाल रहा हूँ, वेट ऑफ द टोटल लिक्विड। अब मैं जो मेनली करना चाहता हूँ वह है लिक्विड का फ्री बॉडी डायग्राम। एक बार बस फॉलो करो, ऑनलाइन ऑफलाइन सब लोग रखो अभी, बस सुनिए, यहाँ पे अब कॉन्सेप्ट का पार्ट है। अगर मैं लिक्विड का फ्री बॉडी डायग्राम करूँ, मतलब बीच में जो लिक्विड है ना उसको मैं अलग से ऐसे इमेजिन कर रहा हूँ। इमेजिनेशन में कुछ भी पॉसिबल है। ठीक है, मैं लिक्विड को एक बार निकाल के जैसे इमेजिन कर रहा हूँ। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम क्या 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 आएगा? वेट mg, ठीक है, यहां से कांटेक्ट फोर्स, सर ये जो कांटेक्ट फोर्स है वही तो काम करेगा, एक्शन रिएक्शन। ये कांटेक्ट फोर्स जो निकाले वो कौन दे रहा है? लिक्विड बॉटम को, बॉटम उसको सेम देगा रिएक्शन। तो लिक्विड का फ्री बॉडी डायग्राम हो रहा है, ठीक है ना, लिक्विड का एफ वही सेम मिल रहा है। एफ और एमजी ऑब्वियसली बैलेंस नहीं है, एमजी इज प्रीटी स्मॉल, एफ इज प्रीटी लार्ज। कैसे सर? सर ऊपर में भी तो एक फोर्स काम कर रहा है, कांटेक्ट फोर्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर व्हिच इज प्रेशर फोर्स, पी नॉट फोर्स। अब तुम पी नॉट इंटू एरिया करोगे मन किया तो। ठीक है, तो एफ नॉट इज अ फोर्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर। ठीक है, कर लेते हैं एक बार, 10⁵ और इसका ये था कितना? 200 -4, 200 न्यूटन। श्योर, वही पार्ट, वही चीज हमको दिखाना। तो ऊपर में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके कारण फोर्स निकला, ऊपर के सरफेस पे 200, वो भी तो लिक्विड पे ही काम कर रहा है। नीचे का फोर्स F व्हिच इज 204, ठीक है, और लिक्विड का वेट 5। ऑब्वियसली फोर्सेस आर अनबैलेंस्ड। क्यों? यही आप क्वेश्चन थ्योरी का पार्ट है, वॉल्स डू प्ले अ रोल। क्या होता है सुनिएगा आप लोग अच्छे से। ठीक है, मैं बार बोला कॉपी कुछ मत करो, बस पहले फील कर लो पूरे प्रॉब्लम को। अच्छा, जो पहले वाला पार्ट है वो लिखना सबका हो चुका है, मैं मिटा सकता हूँ डेटा। ठीक है, यहाँ पे बस ये लिख देता हूँ, सर ये है आपका 204 न्यूटन लिखिए। ठीक है, ये पार्ट मिटा रहा हूँ। अब सुनिए, मैं एक बार साइमल्टेनियसली पैरेलली एक बार आप ग्लास का फ्री बॉडी डायग्राम करता हूँ। एक्चुअली माय ऑब्जेक्टिव इज ग्लास कंटेनर का वॉल, तो मैं सपोज लेफ्ट वॉल को देखता हूँ। ठीक है, तो लाइक जूम करके इफेक्ट्स दिखाने के लिए मैं इसको मोटा ड्रॉ कर दिया। ठीक है, एक चीज सोचो, लास्ट क्लास हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम कर रहे थे ना, गेट का प्रॉब्लम था, याद है? कर रहे थे, वैसे एक बार यहाँ पे ट्राई मारते हैं। तो देखो एक चीज नोटिस करो खुद, सर प्रेशर फोर्सेस कैसे काम करते हैं? ऑलवेज नॉर्मल टू द लोकल सरफेस, लेकिन तुम जितना नीचे जाओगे प्रेशर, आई शुड बी ड्रॉइंग अ डायग्राम लाइक दिस, राइट? श्योर है सब लोग? ऐसा कुछ हमको ड्रॉ करना चाहिए। ठीक है, जितना नीचे जा रहा है प्रेशर फोर्सेस आर इंक्रीजिंग बट दे आर ऑलवेज नॉर्मल टू द लोकल सरफेस। ये फोर्स ऑन द ग्लास, तो लिक्विड को उसका रिएक्शन नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो देखो मेरा दिमाग कैसे काम कर रहा है। ठीक है, मैं पहले ये किया, ठीक है, अब बोलो सर हमें कंफ्यूज नहीं होने का, आराम से रिपीट करना हो किसी को तो बोलने का। पहले मैं ये सोचा, अब मैं बोलो कम टू दिस फ्री बॉडी डायग्राम, इसका इन सबका क्या करना है? रिएक्शन, बस मतलब उल्टा कर देना है। तो क्या होगा? फोर्सेस ऊपर से ऐसा, हर जगह उल्टा उल्टा, समझ रहे हो ना? ज्यादा नहीं ड्रॉ करता। ठीक है, ये दिख दिया हमने, दोनों साइड से होगा ना सिमेट्रिक। एक्चुअली 2D में नहीं, एक्चुअली 3D में हो रहा है, चारों तरफ से हो, ऑल अराउंड। ठीक है, ठीक है,
ये फोर्सेस, these are forces from wall या फोर्सेस ऑन वाले की बात है, एक्शन रिएक्शन, ठीक है, लेकिन ये लिक्विड पे काम कर, दे आर एक्टिंग ऑन द लिक्विड, ठीक है, फ्री बॉडी ऑफ लिक्विड। अब तुम एक चीज सोचो, जस्ट बेसिक वेक्टर्स एकदम ध्यान से देखिए, इन सबको ऐड करोगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल करेगा, गारंटी नोटिस करो, वर्टिकल रह जाएगा, ठीक है। मोर ओवर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल करेगा, क्लियर है ना। कोई भी दो ऑपोजिट पेयर्स को लो, जैसे ऊपर वाले को लो, एक इधर है एक इधर है, तो हॉरिजॉन्टल कैंसिल किया ना, वर्टिकल सर्वाइव करेगा, वर्टिकल सेम डायरेक्शन होगा। तो इतना क्लियर है कि इफ यू टॉक अबाउट फोर्सेस फ्रॉम द लिक्विड ऑन द फ्रॉम द वॉल ऑन द लिक्विड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल, वर्टिकल कंपोनेंट्स रहेंगे, लेकिन नेट वर्टिकल ऊपर हो गया या नीचे, क्योंकि ये लोग ज्यादा मैग्नीट्यूड के, ठीक है ना। क्लियर हुआ ये बात सबको। नीचे वाले फोर्सेस ये स्ट्रॉन्गर है, तो इनका वर्टिकल कंपोनेंट लार्ज है कंपेयर टू हिज वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। ऊपर का फोर्स छोटू सा, उसका वर्टिकल कंपोनेंट वीक, ये बहुत बड़ा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग। तो वर्टिकल कंपोनेंट्स को जब सब जगह से देख रहे हो, ऑल अराउंड इट, ठीक है, फाइनली दे मस्ट सर्वाइव इन द अपवर्ड डायरेक्शन। इट्स एक्चुअली नॉट पॉसिबल टू इंटीग्रेट दिस फोर्सेस, ना शेप पता ना कुछ पता। लास्ट क्लास वो वॉल का शेप पता था, तो हम लोग बहुत कुछ किए थे, यहाँ पे शेप पता थोड़ी हम लोग को, ना। आई मीन टू से मैं इक्वेशन लेके पूरा कर सकता हूँ मैं उस सेंस में, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन अब ये हेमिस्फीयर भी नहीं, एग्जैक्टली नथिंग हैज बीन सेड रिगार्डिंग द, वो डायग्राम बस ऐसा डायग्राम दिखाया, तो मैं बोलना चाह रहा हूँ मुझे इक्वेशंस भी तो नहीं पता कि शेप एकदम पता है कि मैं एकदम इंटीग्रेट कर पाऊँ, ठीक है। तो आई कैन नॉट इंटीग्रेट टू फाइंड दिस फोर्स, लेकिन हम लोग न्यूटन्स लॉ से निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूटन्स लॉ से आप बता पाएंगे कि वॉल के जितने फोर्स हैं ये सब नेट मिलकर लेकिन किधर होना चाहिए, ऊपर, Fw, ये सब मिलके बैलेंस्ड है। तो एक्चुअली जब तुम नेट फोर्स इक्वल टू 0 लिखोगे, उसमें एक्चुअली क्या क्या आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है mg, ऊपर से F0, एंड दे आर बैलेंस्ड बाय F प्लस Fw, force from the wall. So this is a classic problem which tells you कि wall can exert a net force अगर वॉल कर्व्ड हुआ तो। वर्टिकल वॉल्स होने से कभी नहीं होगा, क्योंकि वर्टिकल वॉल्स में तो फोर्स हमेशा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा ना, उसका वर्टिकल कंपोनेंट कभी आएगा। लेकिन वॉल्स अगर कभी भी कन्वर्जिंग हो गए, डाइवर्जिंग हो गए, या ऐसे कर्व्ड हो गए, दे विल क्रिएट अ फोर्स, ठीक है। तो वॉल्स का भी फोर्स आ जाता है। अब करेंगे तो ऑब्वियसली यहां से बोलेंगे सर फोर्स फ्रॉम द वॉल कितना है, तो आप सब्ट्रैक्ट करो, वही डिफरेंस 1 न्यूटन, मस्त, ठीक है, गजब, क्लियर है बात, ठीक है। तो बस यही प्रॉब्लम था, लेकिन मैं बोलूंगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या लेनी है, आप कॉपी करते रहो, ठीक है। मेन चीज क्या क्या देखना है कि देखो, मतलब फ्लूइड के चैप्टर में ये पहले दिन ही बोल रहा था, फ्लूइड स्टैटिक्स में नया कुछ नहीं है, लेकिन ये फ्री बॉडी डायग्राम करना, लिक्विड का फ्री बॉडी डायग्राम करना, लिक्विड का एक पोर्शन का करना, ये सब सोचना इंपॉर्टेंट, इससे से लॉजिक लगाया कर, ठीक है। तो वॉल्स एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, और वो ऊपर ही होगा गारंटी, वो लॉजिकली हमने समझा, ठीक है, कि नीचे का फोर्सेस ज्यादा है तो ऊपर ही सर्वाइव करेगा। लॉजिक में किसी को डाउट है कि सर ऐसा क्यों लिया, वैसे क्यों नहीं, कैंसिल कैसे किया, आप किसी को रिपीट करना तो बोलो, क्योंकि ये सब लॉजिक पार्ट ही इंपॉर्टेंट है भाई, बाकी सब तुमको बुक में मिल ही जाएगा। तो दैट्स इट, आज को और कुछ नहीं।